अगर यही बात कोई और करता तो मैं उसे जान से मार देता। अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, जानते हैं ना। आप ही बताइए हम गलत क्या कह रहे हैं। हम किसी की बात सुनकर ये नहीं कह रहे हैं, आप जरा समझिए। देखिए आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। गाँव में ऐसे झगड़ा वगड़ा करना सही बात नहीं है। घर की बच्ची खुश रहनी चाहिए। आखिर समाज में हमारी एक इज्जत है। एक काम करिए, अपनी बहन की शादी उससे करवा दीजिए, वो बहुत खुश रहेगी। अच्छा हम चलते हैं, चलो यहाँ से। सुनंदा, कौन है वो? कौन भैया? तुम जिसके लिए आंसू बहा रही हो वो। क्या बात कर रहे हो भैया? बकवास बंद करो। मैंने उसी दिन तुमसे पूछा था क्या तुम्हें किसी से प्यार है। तुमने मना किया, इसलिए ये लोग रिश्ता लेकर आए। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। किसके बारे में बात कर रहे हो भैया? तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में बताओ, कौन है वो? ओहो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से कब से कह रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरा यकीन ही नहीं करते। तो तुम रो क्यों रही थी? आँखों में लाइनर चला गया था, इसलिए रो रही थी। पागलों जैसी बातें मत करो। क्या है ये? उस लड़के पर जाकर चिल्लाओ ना, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? बड़े हीरो बनते घूमते हो ना, जाकर उसको लेकर आओ। क्या तू सच बोल रहा है? सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। जॉब क्या है वो तो बताओ। अरे दीदी, फिश कंपनी में सप्लाई करने का काम है। 5,000 सैलरी है। अच्छा ये क्या कर रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन पर नजर डालेगा? चल। मैंने क्या किया? चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ सर? छोड़ दो, छोड़ दो। अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। उसने कुछ नहीं किया। अरे ले जा, छोड़ो। ए, सुनो, छोड़ो इसे शादी करनी है। अपनी बेटी का हाथ इसे दोगे? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे गांव में बेकार घूमते रहता है। मैं इसको अपनी बेटी क्यों दूंगा शादी करने के लिए? पागल साला। मैं तो बोलता हूँ और मारो उसको। वो मेरे बेटे। सुबह मेरे बेटे। कहाँ ले जा रहे हो सुबह? ए बोस बाबू, तुम्हारी छोटी बहन है ना, क्या पैसे लेकर इससे शादी करवाओगे? क्या बात कर रहे हो साहब? अपनी बहन इसको देने के बजाय मैं किसी भीख मंगे से इसकी शादी करवा दूंगा। कम से कम 2 पैसे कमा कर तो लाएगा वो। लेकर जाओ इसे। तुझे चल, तेरी औकात अरे उसे छोड़ो। ए वेंकट स्वामी साहब, ये शादी करने की सोच रहा है, अपनी पोती से करवाओगे? इसको कौन लड़की देगा? इससे अच्छा तो अपने गांव के कुत्ते रहते हैं। ये तो अपने गांव के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। स्वच्छ भारत के जैसा इसको भी साफ कर दो। साहब लेकर जाओ इसको यहाँ से। अब समझ आया ना तुझे तेरी औकात क्या है? चल। गांव का कोई भी इंसान अपनी लड़की की शादी तेरे से नहीं करवाना चाहता। अब तुझे पता चला तुझ में और मुझ में फर्क क्या है। इस गांव में मेरे खानदान की इज्जत है। मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। अगर मैं चाहता तो तेरे हाथ पैर काट कर तुझसे भीख मंगवाता। पता है मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं चाहता हूँ कि तेरी जैसी सोच वालों को समझ में आए। अगर किसी ने मेरे घर पर या मेरी छोटी बहन पर नजर डाली तो उसका यही अंजाम होगा। काट के रख दूंगा, याद रखना। सुबह अरे ये क्या हो गया? बेटा तो उठ गई हूँ। किसके साथ थी? क्या कहा आपने? सुबह सुबह मजाक का मूड है क्या? कौन सी रंगोली बनाने वाली हो सुमा भाभी? रात को वो जबरदस्त प्रोग्राम देखकर और उनकी वो हंसी देखकर मैं तो डर ही गई थी। इतना खतरनाक और मजेदार कोई बनाता है क्या? और उनके डबल मीनिंग डायलॉग्स भी मुझे पसंद आए। आपको पसंद है क्या? बताओ। वो बालिका वधू देख के तो मेरे 2 बाल्टी आंसू निकल आए। क्या उन्हीं आंसुओं से सफाई की है आपने? अपना ये वाहियात मजाक बंद करोगी तुम?
मेरा लाइक सीता महालक्ष्मी को। मेरा लाइक तो नागिन सीरियल के लिए है। मेरा लाइक तो किसी और को है। अरे क्या है जरा बताओ तो। अरे वो सीरियल है ना भाभी जी, वो जो दूरदर्शन पे आता है उसको। ओ दूरदर्शन का सीरियल क्या? हमें लगा कुछ और है। चलो चलते हैं। देख लिया आपने, एक वक्त में गांव में लड़कियां सुबह उठकर हल्दी लगा के रंगोली बनाती थी। अब टीवी आने के बाद उसके गुलाम होकर रात को 11 बजे तक टीवी ही देखती रहती है। 11 बजे टीवी बंद करती है और फिर सुबह 10 बजे उठकर चाय बनाती है। ठीक है, ये औरतों की बातें तो रहने देते हैं, ये जेंटलमैन क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। चिट्ठी सर, हमारा मेडिकल कॉलेज आ गया है, उतर जाओ। पहुंच गया क्या रे? अरे मेरी गर्दन अटक गई रे। अब ठीक है। शुक्रिया दोस्त। क्या सर, आपके बॉडी में ताकत नहीं है तो ये सब चीजें क्यों करते हो? मैंने अभी पी नहीं रखी है, अगर पिया होता ना तो सबको तारे दिखा देता था। समझ में आई ना मेरी बात तेरे को? चल निकल यहाँ से। हाँ जाता हूँ। ए बेल्टा, हाँ? सर के लिए 30 और मेरे लिए 90। ठीक है, सर का 90 और मेरा 30। हाँ ठीक है ठीक है। ये शराब की बोतल की जगह दवाई की बोतल क्यों रखी हुई है? दारू की बोतलें देखकर ना मार रहे हैं लाठी से सब लोग को, इसलिए ना इस बोतल में मैंने ब्रांडी रखी है और इस बोतल में विस्की है और इस बोतल में रम है, ये छोटी बोतल में जीन है। तो फिर आपको कौन सा ब्रांड चाहिए बताओ मुझे। सर को बवासीर है इसलिए उनको लोकल, मुझे इम्पोर्टेड। बकवास बंद कर, तू दारू दे रे। क्या रे, फोन में क्या कर रहे हो तुम लोग? फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक कर रहा था। अरे तुम क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप पे फोटो शेयर कर रहा था। और बुढ़ाओ तुम क्या कर रहे हो? ट्विटर पे कमेंट कर रहा था। तुम लोगों को खेत में कोई काम नहीं है क्या? खेत में जाके क्या करना? यही तो प्रॉब्लम है। स्वतंत्रता के बाद आई हुई हर पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ फ्री है बोलकर लोगों को आलसी बना रही है। पहले के लोग मेहनत करके काम करते थे, लेकिन अब काम क्या करेंगे सोच रहे हैं। वहाँ जापान में जो काम नहीं करता है वो काम करने वालों को देखकर शर्म के मारे सुसाइड कर लेता है। और यहाँ तो देखो हमारी ताकतवर यूथ क्या कर रही है। एक लुक डालकर कहानी में चलते हैं। ये 6 है, क्या शॉट लगाया है, क्या खेला है, वाह। बचपन से लड़ रहे इंडिया और पाकिस्तान की मैच की तरह सुबह और छिलका का मैच बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है। ये पागल कहीं के पिक्चर के बीच में इंटरवल की तरह आकर क्यों रोक रहा है? जाके अपना काम कर जा। ये महाशय का नाम छिलका है, ये रेत का बिजनेस करता है। हमारे हीरो सुबह का ऑपोजिशन है, दोनों के बीच में अगर कोई आया तो जल जाएगा। अब सिर्फ 3 बॉल बाकी है, लेकिन सुबह की टीम को 6 रन की जरूरत है। अब ये बॉल में तो ये जरूर आउट हो जाएगा, देखना। अब तक हमने रेत में कबड्डी देखी है, वॉलीबॉल देखी है, लेकिन रेत में क्रिकेट पहली बार। ये हो गया बोल्ड। भाई आपने ऐसा बोला था, सब ऐसा ही हो रहा है, देख रहे हो ना? जीत गए। और ये महाशय का नाम है गोरखा। छिलका का लेफ्ट और राइट हैंड यही है। और अब एक ही बॉल बचा है, उसमें छक्का मारना पड़ेगा। देखते हैं, सुबह बैटिंग के लिए आ रहा है, देखते हैं क्या होने वाला है। मैच बहुत ही रोमांचक मोड पे आ चुका है। वैसे ही चला जाएगा, इस बॉल पे आउट होने वाला है, समझ गया ना? मैच तो हम ही जीतेंगे। दोनों बैट्समैन हाथ मिला रहे हैं। कैप्टन सुबह का जोश देखकर ऐसा लग रहा है कि मैच यही जिताने वाले हैं। एक बॉल में 6 रन चाहिए, बहुत ही टेंशन है। और ये बॉलर ने बॉल डाली और ये मारा शॉट। और बॉल को पकड़ने के लिए फील्डर भाग चुका है, भाग रहा है। बॉल 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 और ये कैच, और ये बॉल पकड़ लिया, हम मैच जीत गए। नहीं हुआ, बॉल आउट ऑफ स्टेडियम चला गया। जिसने कैच पकड़ा फील्डर नहीं, बच्चा था। और उन्होंने मार दिया है छक्का। सुबह ने ये मैच जिता दिया है। ये कलर शर्ट में है, उसका नाम फटा भी है। ये हमारे हीरो का राइट हैंड है। वो बॉल हवा की वजह से 6 हुआ है और तुम यहाँ पर नाचकर हीरोगिरी दिखा रहे हो। क्या है रे, ये हमारा हीरो है। अरे ओ भाई, मार्क्स तो निकालो। तुम लोग चुप करो रे, फीस काटू के मैच की। चलो यहाँ से। छिलका, निकालो रे। ये तो
तुम क्या बात कर रहे हो मेरे बारे में? क्या तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? निक्कर पहनने की उम्र में मैं लिक्कर पीता था। बचपन से ही मैं दूध पीने की जगह ये पैक पी रहा हूँ। समझा क्या? समझा कि नहीं? ए, ठीक से बात करो, इज्जत से तुम बाहर निकलो, जाओ। अरे तुम कौन होती हो मुझे जाने को बोलने के लिए? हाँ, दारू पीने के बाद मेरा सर्कल क्या है पता है? अरे बड़े सेलिब्रिटीज मेरे क्लोज साथी हैं, समझे? मेरी बात तुम्हारी समझ में आई क्या? बोल। हाँ, तुमको शर्म नहीं आती है क्या? छी। मुझे छी बोलती है? मैं क्या कोई कुत्ता हूँ? हाँ, आज तो इसको मार ही डालूंगा। लगता है आज ज्यादा ही चढ़ी है। ए सुबह इधर आओ। नहीं। अरे रुको, क्या कर रहे हो? ये क्या? इतनी बार बोलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है क्या? पागल हो? दिमाग में भूसा भरा है? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। चलो चलो। वो सीरियल 15 साल से चल रहा है, उसमें वो लोग झगड़ा करते हैं तो वो सुनकर तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों परेशान करते हो? और घर के पेड़ पौधों को काटना रोज का नाटक लगा रखा है। ये गांव के लोग सुनते होंगे तो पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे हमारे बारे में। लो खाओ। मैं चखना लेकर आया हूँ और तुम अकेले खाने की बात कर रही हो? हाँ, ये लो, इसे भी डालो। हाँ, क्या लेकर आए हो? पूरा का पूरा गांव में गिरा कर आए हो। इसमें कितना है देखो। सुबू, ये लो खाओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। फिर शुरू हो गए तुम। इधर दो, रोज का हो गया है ये। हे भगवान, जान से मार क्यों नहीं देते हमें? जमती नहीं है तो इतना पीते क्यों हो तुम? क्या हुआ माँ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो और क्या करूँ मैं? ये तो सारा दिन पी के घूमते रहते हैं और तुम खेलते रहते हो। मैं अकेले कैसे इस घर को संभालूं बताओ? हमारे मच्छी के ट्रक के साथ जो ड्राइवर भागा उसका क्या हुआ? हाँ, वो हमारे लोगों को कलकत्ता में मिला है। 25 लाख का लॉरी है तो हम 10 लाख में क्यों छोड़ेंगे? इतना फालतू है क्या? छोटा सा छेद समझकर अगर छोड़ दिया तो वो बड़े जहाज को भी डुबा देगा, समझे? हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही है, इसीलिए उसे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े करके हमारे कुत्तों को खिला दो, समझे तुम? इस गांव में इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इसके लिए इसको इतना घमंड है। बेचारा एक कुत्ते को मार। बातें बंद कर और काम पे ध्यान दे। उसके कुत्ते के सामने दूसरा कुत्ता पूंछ हिला रहा था तो उसने उस कुत्ते को जान से मार दिया, फिनिश कर दिया। और अगर कोई उसकी घर की औरतों पर नजर डालेगा। बड़ा अच्छा गाती हो तुम। तुम्हारी आवाज से तो कोयल भी शर्मा जाएगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं गाया है, फेसबुक पे डालने के लिए सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड किया है। अच्छा ऐसा है? देखो भैया, पोस्ट किया और कुछ सेकंड्स में कितने लाइक्स। तुम्हारी फेस की वैल्यू है, तुम कुछ भी करो अच्छा ही लगता है। घर के लोगों से तो बात करते हैं नहीं और दूर के फेसबुक फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। बेकार लोगों के बेकार ट्रेंड। सही कहा दीदी। नमस्कार पंडित जी। हाँ, कैसे हो तुम? हाँ, गुड मॉर्निंग। नायडू जी, आप कैसे हो? मैडम, एक अच्छी कॉफी लेकर आओगी तो एक अच्छी कॉफी दिखाऊंगा। तुम जाकर बना दो। सर, आपकी बहन के लिए 3 अच्छे रिश्ते लेकर आया हूँ, ये देखो। जरा ये फोटोज देखो, इनमें से कौन पसंद है मुझे बताना। आप बताओ, आपको कौन पसंद है? अरे तुम ही बताओ या फिर तुम्हें कोई और पसंद? छी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हर वक्त मेरे लिए अच्छा और मेरी जिंदगी के लिए अच्छा सोचते हैं आप लोग, तो मेरे लिए आप लोगों की पसंद ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन ही रखेंगे जिसमें हमारे घर की औरतों की राय लेंगे। ओहो, हमारे लिए ये स्पेशल पैकेज भी है क्या? सच्ची दीदी?
सुनिए पंडित जी। हाँ, मुझे ये लड़का जरा अच्छा दिख रहा है, कोई शुभ मुहूर्त देखकर मुझसे आकर मिलने के लिए कहो। ठीक है, बताता हूँ। Here I go. माँ, हाँ मेरी काली पैंट कहाँ पर है? देखो वहीं पर होगी। यहाँ नहीं मिल रही है माँ, कहाँ रखी है? ठीक से देखो वहीं पर होगी। यहाँ पर नहीं है। 1, 2, 3, 4. क्या हो गया है बेटा? क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या है? पुराना कपड़ा है। पुराने कपड़े से पहले क्या था? क्या पुरानी पैंट थी? बेकार पैंट नहीं, नई पैंट है। जगह जगह फटी हुई थी। फटी हुई नहीं थी, फैशन है फैशन। हाँ, कोई पागल जैसा फैशन करेगा क्या? तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। मेहनत से मैच जीतकर नई पैंट लेकर आया था, तुमने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। अरे जाने दो, वो धो देगी, रो क्यों रहे हो? ये क्या शराब की बोतल है जो आसानी से साफ हो जाएगी? 10 किलो सर्फ से भी साफ नहीं होगा। इस घर में ऐसा ही होता है। ये हाँ बोल बे। हाँ भाई, आज ऑस्ट्रेलिया का मैच है। बकवास बंद कर, मेरा मूड खराब है। थू, इसे क्या हो गया? अब ये क्यों नहीं जल रहा? माँ, हाँ मैं सेंटर तक जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, खाने के लिए आ जाना। ठीक है। जानकी, वो देखो सुबह तैयार होके जा रहा है। आज सुबह को लव मैटर के बारे में बताना ही है। हाँ, ये बात तो कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं। मैं तो कितने चक्कर चला चुकी हूँ, तुम तो एक को भी आई लव यू बोल नहीं पा रही हो। देखो सुबह मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। अच्छा पापा। क्या है बेटी? मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे सुबह तो गई थी तू। वो राम मंदिर था, अब शिव मंदिर जा रही हूँ। पर दोनों ही तो मंदिर है ना, कहीं भी जा लेकिन प्यार के मंदिर में मत जाना। तेरी माँ भी जिंदा नहीं है, बहुत मेहनत करके पाला तुझे मैंने। सुब्बू, क्या हो गया दीदी? एक छोटा सा काम है, तुम कर दोगे क्या? हाँ बोलो, क्या करना है? अभिषेक करने के लिए पंडित जी ने दूध मांगा था, तो तुम उन्हें ये दे दोगे? ठीक है। सुब्बू, रुको तो। क्या हो गया जानकी? मंदिर जा रहे हो क्या? मंदिर और स्कूल, ये सुब्बू कभी गया है क्या? पंडित जी को ये दूध देने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूं क्या? क्या हुआ? मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। लिफ्ट। अरे भैया, कोई बढ़िया सा गाना बजाओ ना। क्या जानकी, ऐसे क्यों देख रही हो? वो सुबह, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे क्या बताना है। पता है? हाँ, तुमसे जो 500 लिए है वो मांगने वाली हो ना? चिंता मत करो, दे दूंगा जानकी। सिर्फ थोड़े दिन इंतजार करो जानकी, लौटा दूंगा मैं तुम्हें। अरे सुबू, वो बात नहीं है। 1 मिनट रुको। अब क्या बकवास करनी है? मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। 1000 रुपए फीस है, 100 रुपए तुमको देने। ये कैसी अग्नि परीक्षा है? जेब में पैसे नहीं है और ऊपर से ये मैच। अगर इसको मांगूंगा तो ये चप्पल से मारेगी। हाँ? बच्चे लोग, ये बॉटल मुझे दे दो, मैं शाम को चॉकलेट खिलाऊंगा। हे भगवान, सुब्बू, ये क्या कर रहे हो? पाप है ये। अभिषेक के लिए था ना ये? पाप शाप कुछ नहीं होता, चुप करो तुम। पागल। सुब्रा मामा। हाँ बोलो। 1.5 लीटर दूध का भाव क्या है बताओ तो? 150 रुपया। बम्पर ऑफर है, मैं 100 रुपए का दे रहा हूँ। ये लो, टेस्ट कर लो, पकड़ो। ये लो 100 रुपया। धन्यवाद मामा। बाप रे बाप, भगवान के साथ स्कैम कर रहा है। ये तो नहीं बचेगा। चल पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी, अभिषेक के लिए दूध। ये दूध पानी जैसा क्यों है? मुझे क्या पता, उस गाय ने ज्यादा पानी पी लिया होगा तो। क्या पागल समझा है क्या?
तूने जो किया है ना सब पता चल गया है। ओहो, चिल्का चैनल पर लाइव आ गया क्या? ठीक है, अब इससे काम चला लो। ये पापी भगवान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तुम अंधे हो जाओगे, पाप लगेगा तुम्हें, तुम बर्बाद हो जाओगे। नीच कमीने, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। पंडित जी मेरी बात तो सुनिए। मुझे बस एक लॉजिक बताइए और उसके बाद आपको जो करना है वो करिए। हाँ पूछो। अभी आप जाकर इस दूध का अभिषेक करोगे। हाँ। तो अभिषेक करने के बाद ये दूध किधर जाएगा बताओ? क्या कहा? सही ना? तो उसके लिए पानी का दूध चलेगा ना? दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, क्या फर्क पड़ता है? वही जो मैंने दूध बेचा है उसकी कॉफी बनेगी, चाय बनेगा, खीर बनेगी और कुछ बनेगा। सिंपल। ये बात अब उनको बताइए जो मूर्तियों पर दूध बर्बाद करते हैं। समझ गए पंडित जी? क्या बात कर रहा है तू? तो बहुत समझदार है। ठीक है ठीक है, ये ले, ये प्रसाद लेके जा। हाँ धन्यवाद पंडित जी। ये क्या रे, डांटेगा सोचा था, ये तो प्रसाद दे रहा है। वही मुझे भी नहीं समझ में आ रहा भाई। ये क्या पंडित जी, उसने गलती की, उसको डांटने की बजाय छोड़ दिया आपने। सुनो, इन दिनों जो गांव में शांति है उसकी वजह ये सब लड़के ही है। एक वक्त ऐसा था जब त्योहारों में ये लड़के लोग की वजह से ज्यादा मस्ती होती थी, और अब देखो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए इन लोगों को सिटी में रहना पड़ता है, और गांव आते हैं तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं और कुछ काम बोलो तो ठीक है करके टाल देते हैं। बताओ तुम ही। वो सुब्बू को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है। हमें ऐसे लड़कों को बचा के रखना होगा। जो भी हुआ, लेकिन ये सुब्बू हमको एक अच्छा आइडिया देकर गया है। क्या है भाई? उसने गाय के दूध का स्कैम किया, हम भैंस के दूध का स्कैम करेंगे। किधर पर भाई? और कहाँ? श्यामला दीदी के घर में। जमकर चल। भैंस को बोल थोड़ा कोऑपरेट करे। ठीक है भाई। मुझे लात मत मारना। आराम से ज्यादा टाइट मत मारना भाई, खून आ जाएगा। माँ भैंस, मुझे दूध दे दो माँ, मुझे बचा लो माँ, मेरी डेरी डार्लिंग, मुझे मिल्क शेक पीना है, मुझे दूध दे दो भाई। दे दो। हमारा दिमाग मामूली नहीं है, दूध पेड़ा दिमाग है। उसको दूध पेड़ा नहीं रे, उसको बोलते हैं ब्रिलियंट ब्रेन बोलते हैं। चलो दूध निकालते हैं आराम से। यहाँ पर, यहाँ से ले ले, यहाँ पर। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ गया भाई, तुम्हारा दूध आ गया। भाई सुनो ना। हाँ बोल ना। मुझे ना बचपन से ऐसे ही दूध पीना था। हमें फ्री में मिले तो एसिड भी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आई क्या मेरी बात तुझे? ये ले, अब मजा आएगा ना। छिलका आज तो तू गया। भाई ये तो बिल्कुल अमृत है, अमृत। मेरी एक इच्छा है। कैसी इच्छा? मुझे इस दूध की चाय पीना है। क्या आप एक एहसान करोगे? ये क्या भाई, दूध आना तो रुक गया है। भाई इसमें दूध क्यों नहीं आ रहा है? क्या टीवी में ही कमर्शियल ब्रेक होता है क्या? भैंस को नहीं चाहिए? आएगा रे। आगे भाग। ये काला कैसे हो गया? ये क्या भाई, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। भैंस दूध के साथ काली चाय भी दे रही है। वैसे हमें क्या, हमें तो बस पीने से मतलब है ना भाई। ये क्या माया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एक सिप पी कर देखो। ये लो पियो। चीयर्स। बाप रे भाई, इसका कलर भी अच्छा है और टेस्ट भी कमाल का है, बहुत ही मजेदार। अरे हम हैदराबाद में जाकर ये भैंस दूध के साथ काली चाय भी देती है ऐसा बोलकर बेचेंगे तो लाखों मिलेंगे। श्यामला दीदी आप। मैं ही हूँ कुत्ते, मेरी भैंस का दूध मैं ही नहीं पूरा निकालती हूँ और तुम उसको चुरा के पी रहे हो। रुको चोर साले, रुको। तुम्हारी तो लगता है चिल्का की टीम हारने वाली है। एक के बाद एक विकेट्स गिर रहे हैं। अब 2 ही विकेट बाकी है, 2 बॉल बाकी है और 3 रन चाहिए। और ये बॉल डाल और बॉल। कैप्टन चिल्का का डंडा निकल चुका है। मैंने अंपायर के साथ मैच फिक्स कर दिया है, तो अच्छे से खेलना, समझ गया ना? लगता है अकेले मुझे जिताना पड़ेगा। चिल्का की टीम अब बहुत ही मुसीबत में लग रही है। एक बॉल में 3 रन चाहिए। अब ये छोटू स्ट्राइक पर आया है, देखते हैं क्या करता है छोटू। लगता है कोई चमत्कार ही चिल्का की टीम को बचा सकता है।
छोटू के सर से पसीना झरने की तरह बह रहा है। सुब्बू बॉल को आके गोले की तरफ फेंक रहा है। वाइड। क्या किस्मत है, क्या किस्मत है। छोटू के बैट ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक वाइड ने रन बढ़ा दिए। एक बॉल में सिर्फ 2 ही रन की आवश्यकता है और सुब्बू ने बॉल डाली और सुब्बू के बॉल से छोटू के अखरोट टूट गए। छोड़ दिया रे। नो बॉल। छिलका की टीम को एक और रन मिल चुका है और छोटू का लक अभी भी उसके साथ है। अंपायर ने किया नो बॉल का इशारा और अब मैच ड्रॉ हो चुका है। एक बॉल में 1 रन चाहिए। सुब्बू ने बॉल डाला और छिलका की टीम बहुत अच्छी मैच खेलकर मैच जीत चुकी है। कैप्टन सुब्बू को उनका ओवर बहुत ही भारी पड़ गया। अब समझ में आया कि असली हीरो और जीरो कौन है। हाँ पता है, हम सब में सिर्फ एक ही हीरो है, हजारों में एक है। 1 नंबर है मेरा भाई, अकेले ही पूरी मैच जिता सकता है, समझे? हार कर शर्म नहीं आई क्या? हाँ सब पता है, मुझे मत सिखा, मैच फिक्स है। छोटू रुक जा, लेकर आओ रे। चलो रे। शरद के पैसे कौन देगा? दे दे रे उसको। कहाँ से दूं? कुछ है ही नहीं मेरे पास। ये क्या कह रहा है? हमें लगा कि तुम मैच जिताओगे तो हमने पैसा इकट्ठा ही नहीं किया। क्या है ये फुसफुस क्या कर रहे हो? कल दे देंगे ना। अगर कल शाम तक पैसा नहीं दिया तो धनंजय नायडू जी को बोलकर तुम्हारे हाथ पैर कटवा दूंगा। उसने गारंटी मैच फिक्स किया था। जो हो गया सो हो गया, अब उसको पैसा कैसे देना है ये सोचो। अगर ये बात धनंजय तक पहुंच गई तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ भाई? शक्ल क्यों उतरी हुई है? बहुत बुरा टाइम चल रहा है भाई। क्या हुआ रे? मैच हार गया, उसी का टेंशन है। हमारी बात छोड़ो, ये लड़की कौन है वो बताओ। अरे वो नया बिस्किट है, दिल कुमार की बेटी है। 1 ही हफ्ता हुआ है, टिफिन बनाने के लिए लेकर जा रहा हूँ मैं। समझ में आया? क्या चल रहा है सब? आजकल की लड़कियों को हो क्या गया? हम जैसे लड़कों को छोड़कर ये ऑटो वालों के पीछे पड़ गई है। हम में कुछ कमी है क्या? वो चॉकलेट बहुत अच्छी है क्या? बताओ ना, बोलो। जरा सिंगल मैं हीरो नहीं दिखता क्या? थोड़ा स्पेशल टैलेंट चाहिए। तुम टैलेंट की बात करोगे क्या? तुम कलर की बात करो और तुम बैटिंग की बात करो। मुंह पे चिकट पट्टी लगा रहे, समझा? हाँ? अरे ये क्या, लड़की की आवाज सुनी मैंने? हाँ वो लड़की ही है, उसको लड़की का कॉल है। तुमको प्रॉब्लम है क्या? मेरे भाई को एक बहुत ही अच्छी क्रीम बिस्किट मिली है, समझ में आया क्या? हाँ बाद में बात करता हूँ। क्या रे, ये सच है? क्या है? तुम्हारे कोई लवर है? हाँ है। तुम्हें क्या? अरे लेकिन तुम तो बस क्रिकेट विकेट रन्स बॉल बोलते रहते हो, तो तुम्हारी लवर कैसे हुई? तुम क्या खुद को विराट कोहली समझते हो कि तुम्हारी बैटिंग से प्यार हो जाए उसे? मेरी लवर है या नहीं है, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम जाने बोलो या फिर आने बोलो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं है। अरे नहीं है तो शर्त लगाएगा क्या? हाँ लग गई रे शर्त। कितने की? तू बोलना कितनी? बता। अरे तू बोल, तू हिम्मत नहीं है क्या? चुप करो रे, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? ठीक है मैं ही बताता हूँ। मेरा भाई कल सुबह अपनी लवर से मिलाएगा, लगी 1000 की शर्त। बोल अब। क्या बोला? 1000 रुपया? अरे 1000 रुपया बहुत हो जाएगा, कंजूस कहीं के। 2000 रख। पूछने वाला दिया, बहुत फटफड़ाता है, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है, सुब्बू की लवर नहीं है, इस पर मेरे 2000 लग गए, समझ गया तू? चल चलते हैं। इधर चलते हैं। अरे अभी तो शर्त लगाई। पर भी मिल जाने पर उसको अपना ऑटो समझ के रखा है क्या? साले बेवकूफ कहीं के। फिर कैसे बता? काम कर, कल सुबह फ्रेश होकर मंदिर में आ जाना। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है फिर। तेरी तो एक फटका दूंगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जो लवर है ही नहीं उसे दिखाऊं कैसे? अभी के लिए अपने पास जानकी है ना, उसको बुला। वो बाहर गई है, शाम तक नहीं आएगी। वो यहाँ होती तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम करे क्या ये बता पहले। पता है क्या? नहीं पता। मैंने मंदिर में मीटिंग जानबूझ के रखी है। यहाँ पे कोई भी एरी गहरी लड़की दिखेगी ना, अपन उसको दिखा देंगे कि वही लड़की है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है ना। पता है कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की दिखे तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। हमको ये रिस्क लेना जरूरी है। अगर वो छिलका को पता चला ना तो वो जाके धनंजय को बोलेगा और हमें बहुत मार पड़ेगी। क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तैयारी हो गई क्या? हम तो कब से तैयार है, तू ही तैयार नहीं है। मैं तो नया कपड़ा पहन के कब से रेडी हूँ। चल जल्दी दिखा। अब बता कहाँ पर है? चलो दिखाओ, जल्दी दिखाओ। साईं राम 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 साईं राम। तूने तो आंख बंद करके फंसा दिया, आंख खोल के तो देख। क्या तुम इससे प्यार करते हो? तुम तो बड़े डेयरिंग वाले निकले। देख लिया ना तूने? चला पैसे निकाल, भाई हाथ नीचे कर लो। अबे क्या पैसों के लिए मोहरत ढूंढूं? अच्छा इस लड़की के लिए 2000 देने हैं क्या? वो लड़की कौन है पता है? मृत्युंजय नायडू की बहन है। वो लड़की हमारे जिले की मिस यूनिवर्स है।
तू ऐसा दूर से दिखाकर अपनी लवर बताओगे? हम लोग क्या इधर पागल लग रहे तेरे को? अगर ऐसी बात है तो मैं कहूँगा कि मैं समंथा का पति हूँ, तो मान जाओगे? तुम्हारे पास प्रूफ क्या है बताओ मुझे अभी। अरे भाई इसको प्रूफ चाहिए, प्रूफ। जाके बताओ अभी। साले मुझे फंसा दिया ना। जाओ ना। रुको आके बताता हूँ तुम्हें। सुनंदा ने सुब्बू से शादी हो जाए इसीलिए वो सिंदूर उधर ही रख दिया। उन लोगों का प्यार एकदम पवित्र है। ऐसा पवित्र प्यार देखने को मिलता है क्या? वो दोनों एक दूसरे से एकदम दिलो जान से प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। अब देख लिया ना तुमने प्रूफ। ये बात नायडू जी को नहीं पता चलनी चाहिए। और अगर उसको पता चली तो मैं तुझे और काला कर दूंगा और वो तुझे जान से मार डालेगा। बता दूं क्या? बोल तू, सिर्फ बताओ क्या उसको। अरे ये सब बड़े लोग का मैटर है। भाभी और बच्चे हैं इसलिए सिंपली प्यार कर रहे हैं वो लोग। मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है। कब से बकवास किए जा रहे हैं, पैसे नहीं निकाल रहे। चले पैसे निकाल। मैंने उसके फोन कॉल की वजह से शर्त लगाई थी रे। अभी मेरे पास 1000 है, ये रख। शुक्रिया। अरे भाई माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। अरे रुक जाओ ना भाई। अरे क्या कर रहे हो? माफ कर दो मुझे भाई, बस हो गया भाई। माफ कर दो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मत मारो भाई। छोटा झूठ बोलकर मुझे ऐसा फंसा दिया तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो मत ना भाई, प्लीज 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 मारो मत भाई। ये सब कर्मा है, कर्मा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। छिलका का मैटर होता तो थप्पड़ मार देता, लेकिन अब तो उसकी बहन की बात है। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हम उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ के बोलता हूँ, हम उससे कभी नहीं मिलेंगे। मगर तुम्हारी जोड़ी एकदम सीता और राम जैसी लग रही थी। मैं ये गाना कहाँ से बज रहा है? हाँ भाई जल्दी उठाओ। कौन है रे? कौन कर रहा है? हाँ बोलो। हाँ छिलका बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। ये चिल्का। क्या रे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? रिस्पेक्ट से बात कर। मैं तुझे राइस पैकेट क्यों दूं? मैं मेरे भाई को जाके राइस पैकेट दूंगा ना। वो राइस पैकेट नहीं रे, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, समझा? वो कोई भी पैकेट होने दे। मैं ये तेरे पैसे तेरे मुंह पे फेंकने के लिए आया हूँ। आइंदा कोई गलत बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं। क्या ये सब सुबह ने बोलने के लिए कहा है क्या? बोल वो रहा है लेकिन शब्द मेरे है, समझा क्या? गिव राइस पैकेट एंड टेक राइस पैकेट। चल मेरे को मत सिखा। तेरे को सीखने की जरूरत है, समझा गया? बिड्डा ये मेरा अड्डा। पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देख ली थी मैंने। लगता है इस मनुष्य की शक्ल देख ली मैंने। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? पैर कहाँ साफ करूं मैं? यहाँ साफ करता हूँ। अरे सर मैं हूँ ना, आपका काम हो जाएगा। अरे उसको देख, शौक लग रहा है उसको। वो यहाँ पर मुझसे मिलने आया था और अगर वो मर गया तो मेरे पे नाम आ जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चल यहाँ से। अरे लकड़ी ढूंढ। ये रही लकड़ी से। उठा ले रहा बाबा। वाह फ्लोरिंग स्ट्रांग है। दर्द कम हुआ क्या? अरे बोल बोल। ये क्या प्लास्टर बांध रहे हो या बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो? जो भी किया वो सिंपल नहीं होता है, सीमेंट जैसा होता है रे। मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो, मजदूर हो क्या? मैं फुल टाइम बैंडेज बांधता हूँ और पार्ट टाइम फ्लैट बनाता हूँ। नर्स। ये क्या? आज तो एकदम मार्बल टाइल्स के जैसे चमक रही है तू। थैंक यू सर। इवनिंग फ्री हो क्या? साथ में फ्लैट बनाएंगे। इसको प्लास्टर कर दिया है, इसको माल दे दो। माल नहीं, मील सर। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। 5-5 मिनट में पानी डालते रहो, इससे मजबूती बढ़ेगी। भारतीय सीमेंट। शाम को फ्लैट बनाने आ रही हो ना? आ जाना। क्या हो गया? मेरे भाई तुझे ऐसा देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं बता नहीं सकता तुझे। अरे मेरे भाई ये क्या, तू तो खाली हाथ आ गया। इसके लिए आते आते कुछ तो लेके आता। इसके लिए मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लेकर आएगा? ये लो। अरे ये क्या, ये तू कहीं से उठाकर लेकर आया है क्या? अरे अपने सवाल बंद करो, ये बताओ ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है। वो छिलका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया इसलिए इसे मारा। छिलका, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा? अरे सुबह सुबह दारू पी के आया क्या? बकवास बंद कर। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में थी और इस लड़ाई को खेल तक ही रखो। अगर ज्यादा करोगे तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो जाने दो भाई, इसके मुंह मत लगो। तुम जानते नहीं ये कौन है, जाने दो। बकवास बंद कर। आगे कुछ बोला तो छोड़ूंगा नहीं।
तुम्हारे से अच्छा प्लेयर मैं हूँ। मेरे को कुछ कर नहीं पाए तो मेरे दोस्त को हाथ लगा दिया। अरे चल चुप बैठ, तुझे कुछ पता नहीं है तो ज्यादा मत बोल। उसका पैर टूट चुका है, अब और क्या चाहते हो? समाधि बन जाए क्या उसकी? आगे ऐसा किया तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने जानबूझ के मारा था, क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा? जो करना है कर ले। छित तेरे की, ये लोग तो पूरी जिंदगी ऐसे ही झगड़े में गुजार देंगे लगता है। परेशान कर रखा है मुझे, बेवकूफ कहीं के, लड़ते ही रहते हैं बस। हाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मेरे असिस्टेंट को मारा, फिर मैं भी तुम्हारे असिस्टेंट को ही मारूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बाप रे, मेरा इसमें क्या काम है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तुम्हारे आदमी ने मेरे आदमी को मारा है, फिर मुझे किसको मारना चाहिए? तुमको ही ना, है कि नहीं? क्या कहा? मिल गया लॉजिक। कांटे को कांटे से निकाला जाता है, समझ में आ गई मेरी बात? ये बहुत ही गलत बात है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। रुक साले, रुक, कुछ भी नहीं किया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये मसाला आने को कितनी देर है रे? 1 साल पहले शुरू किया था बनाने को और अभी तक बना ही रही हो। सब कुछ बना रही हो लेकिन करी कुछ बन नहीं रही है। रुको तो, कर रही हूँ ना। तुमने ही बोला था ना फिश करी स्पाइसी चाहिए, तो इंतजार करो। जल्दी करो ना, तुम्हारी फिश करी खाने के लिए और इंतजार नहीं होता। जल्दी लेकर आओ। अब कहाँ भागूं? यहाँ भागता हूँ। यहाँ भागता। जल्दी दो ना। ये क्या झाँक झाँक के देख रहा है? अब तो तू गया बेटा। मार दिया रे। क्या प्लास्टर है, क्या प्लास्टर है? ये कैसा बैंडेज है सर? बिल्डिंग बना रहे हो क्या? शराब। मैं जो भी करता हूँ वो सिंपल नहीं होता। पप्पा रानी। पप्पा रानी नहीं सर, पप्पूला रानी। तुम आई ना सुनकर। हेलो, मैं हूँ मिस्त्री कम डॉक्टर ज्यादा। प्लास्टर कर दिया है और तुम्हारा काम है इसे अच्छे से पेंट करना, नहीं तो मेरा नाम बदनाम होगा। अब हेलो, तापी ताताराव आरएमपी बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आजकल मैं ऑनलाइन रमी खेल रहा था और वो बात मेरी बीवी को पता चल गई और उसको गुस्सा आ गया और उसने मुझे झाड़ू लेकर बहुत मारा। झाड़ू को चोट नहीं आई ना? झाड़ू को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी हड्डी टूट गई। अब मुझे क्या करना होगा? कोई बात नहीं, हाथ यहाँ पर लेकर आओ, स्टील से सेंटरिंग कर दूंगा। सेंटरिंग क्या होता है? देख लिया क्या भाई? वो सिब्बू और चिल्का बिल्कुल ठीक है और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। समझ में आया ना? बाप बाप होता है और बेटा बेटा। साहब मुझे माफ कर दो साहब, प्लीज साहब, दोबारा ऐसा नहीं होगा साहब। मैं फेसबुक नहीं यूज करूंगा साहब, प्लीज साहब मुझे माफ मैं कर दो। मृत्युंजय नायडू हूँ। तुमने मेरी बहन को फेसबुक पर मैसेज क्या किया कि तुम बहुत सेक्सी लगती हो? साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो इतनी गई। हिम्मत आई कहाँ से? नहीं साहब। मैं 2 चीजों के लिए कभी माफ नहीं करता, और वो है मेरी मछलियों पर और मेरी घर की औरतों पर अगर कोई नजर डाले तो मैं उसे मछली का चारा बना देता हूँ। अगर सुनंदा पर किसी ने नजर डाली तो वो बच नहीं पाएगा। सुबू भाई को प्यार हो गया, हाँ 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 हाँ, सुबू भाई को प्यार हो गया, वाह वाह, सुबू भाई को प्यार हो गया, अपने सुबू भाई को प्यार हो गया, अरे वाह सुबू भाई को प्यार हो गया, ये दोस्तों सुबू भाई को प्यार हो गया, ये सुबू भाई को प्यार हो गया, अरे सुबू भाई को प्यार हो गया, मेरे सुबू भाई को प्यार हो गया, मेरे सुबू भाई को प्यार हो गया। सुबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतना ही डर है तो मृत्युंजय नायडू की बहन को क्यों देख रहे हो? मुझे किसी से डर नहीं लगता। पर यही क्यों? किसी नजदीक की लड़की क्यों नहीं देख लेते तुम? अरे पागल, मेरे जैसे आदमी को लाइफ में सेटल होना पड़ता है। ये बाजू वाली, सामने वाली, पीछे वाली, इनको देखूंगा तो फंस जाऊंगा मैं, पूरी जिंदगी प्रॉब्लम होगा। वही सुनंदा जैसी साउंड सिस्टम को रिमिक्स किया तो वो गाना सुपर हिट हो जाएगा। अरे पागल सुब्बू, आसमान के बादल को देखकर मग का पानी कोई फेंकता है क्या? तुम चुप रहो। ए सुब्बू, तेरी बहन गोदावरी में गिर गई है, घर लेकर आए हैं, जल्दी जा। चलो। और कितने दिन मैं झेलती माँ, और कितने दिन चुप रहूं मैं? हर बात में तुम्हारा बाप एक शराबी है, तुम्हारा भाई निकम्मा है और तुम्हारी माँ घमंडी है बोलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। माँ तो मैं क्या करती?
अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब मरने के लिए किसने कहा तुम्हें? मौत ही एक रास्ता है क्या? हाँ, कोई भी लड़की ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। अपने परिवार के बारे में कौन सुन के लेगा? उसके लिए मरने के लिए किसने कहा? और ये तुम्हारे पिताजी, मुझे लगा था परिवार का हाल देखकर कुछ तो बदलाव आएगा इनमें, परिवार के लिए कुछ तो अच्छा करेंगे। और तुम्हारे भाई को देखो, खेल के नाम पर आवारागर्दी कर रहा है, क्रिकेट के पीछे पागल हो रहा है, कोई काम ढूंढकर हमारे लिए 2 वक्त का खाना नहीं ला सकता। तुम्हारे मरने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर मर गई तो तुम्हारे पति को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। है ये सब। देखो बेटी, मेरे शरीर में खून है और जी तोड़ मेहनत करने की ताकत भी है मुझ में। 3 महीनों में मैं उनके मुंह पर पैसे फेंक कर मारूंगी। तब तक बस भगवान के लिए कोई गलत कदम मत उठाना। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाँ बोल रहे। क्या भाई, मैच के लिए नहीं आओगे क्या? शाम को कौन सा मैच है? हमारा मैच नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। नाइडो के फार्म हाउस पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो जल्दी से आ जाना, ठीक है? अभी घर में प्रॉब्लम हुआ है, सबके सोने के बाद आता हूँ, ठीक है? एक टाइम था जहाँ पर ड्रामा करते थे और बाद में स्क्रीन लगा के सिनेमा भी दिखाते थे, लेकिन अब का जमाना पूरा अलग हो गया है। अब स्क्रीन लगाकर ये बेकार क्रिकेट लगाते हैं। 10 डाल दूं, अभी 4 मारेगा। यहाँ पर बैठना ठीक रहेगा, बैठ जाओ। ओ मेरे भाई सुब्बू, अरे तेरा ध्यान किधर है? मैच क्यों नहीं देख रहे हैं? हर जगह मुझे सुनंदा ही दिखाई दे रही है। भाई थोड़ा संभाल कर, तुम सुनंदा के बारे में सोच रहे हो और पीछे धनंजय और नायडू बैठे ले। पता चल गया तो गेम बच जाएगा। चुपचाप बैठा रहे। अगर तू हिला तो तेरे पैर तोड़ के रख दूंगा। पहले हिलाता तो विराट कोहली का विकेट गिर गया था। मुझे टॉयलेट जाना है भाई। अरे ये 6 क्या कर रहे हैं? ठीक से प्रेशर भी नहीं आ रहा है। चलो कहीं और जाकर बैठते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। ये लो, जाके एंजॉय करो। I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. I love my herbs, boy, everywhere that I go. I love my herbs, youth, everywhere that I am. I love my herbs, boy, everywhere that I go. I love my herbs, youth, everywhere that I am. I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. भाई मुझे जरा टाइम बता ना, मेरा बाप पेलेगा नहीं तो। अभी बता दो। वॉच नहीं है ना? कौन है? 12 बजे खिड़की का कांच तोड़ रहा है, निकल जाओ इधर से, वरना मैं सुनाई दिया तुमको? 12 बज गए। भाई क्या कमाल की टेक्निक है टाइम जानने का। पी कर आए हो? माँ वो इंसान रोज जो तमाशे कर रहा है वो काफी नहीं है कि अब तुम भी शुरू हो गए? उसके पति और परिवार वालों ने जो बातें की है वो गलत नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है। उनकी घटिया बातें सुनकर वो गोदावरी में जाके मरने को तैयार हो गई। एक काम करते हैं, उस नदी में जाकर हम भी मर जाते हैं, सही होगा ना? रुको माँ। क्यों रुको मैं? हाँ, ये देखकर भी चुप रहूं मैं? इतने दिनों से खेल खेल बोलकर बस घूम रहा है। मैंने छोटा बच्चा समझकर जाने दिया, पर देखो तो जरा इसे, ये जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। मर जाओ, कहीं मर क्यों नहीं जाते? छोड़ दो माँ, घटिया इंसान। ये कभी नहीं सुधरेगा, मुझसे नहीं होगा। अब मैं इस परिवार को मैं नहीं संभाल सकती। इस परिवार को
बिल्कुल सही कहा था। मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। पापा नशे में रहते हैं, बहन की अलग प्रॉब्लम चल रही है, बेचारी माँ अकेली मेहनत कर रही है। ऐसे टाइम में मैं प्यार प्यार करके सुनंदा के पीछे घूमूंगा और अगर वो मृत्युंजय नायडू ने देख लिया तो अलग रिस्क होगा। फिर क्या करने का सोचा है भाई? माँ के प्यार से बढ़कर लड़की का प्यार नहीं है ना। और क्रिकेट? 11 लोग खेल के करोड़ों कमा रहे हैं, उसको करोड़ों लोग देखकर लाइट बिल, केबल बिल, टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। इसका मेरी लाइफ में बिल्कुल भी उपयोग नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे, पूरा का पूरा छोड़ देंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। एकदम सही फैसला किया भाई। बिल्कुल सही। सुबह से ये सुब्बू इतना दुखी क्यों है? कभी भी इसका चेहरा दुखी नहीं देखा। दाल में कुछ काला है। कार रुको, उससे पूछो नायडू जी का घर कहाँ पर है। एक्सक्यूज मी, मृत्युंजय नायडू जी का घर कहाँ है? अरे लेकिन आप रॉन्ग रूट पर आ गए। एक काम करो, इधर से लेफ्ट लेकर और राइट चले जाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनसे क्या काम? मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, तो ये बात है क्या? इसीलिए सुबह सुबह से दुखी है। सुबह के लवर की शादी होने वाली है। बाप रे, कितना परेशान होगा वो। एक सच्चा दोस्त होने के नाते मुझे इन दो प्रेमियों को मिलाना होगा और उनके प्यार को जिताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं करके रहूंगा। ए सुनो जरा। हाँ बोलिए। तो तुम ही घोड़ी चढ़ने वाले हो? हाँ तो दिखने में तो कोई मिल गया का जादू दिख रहे हो तुम। अब पर्सनैलिटी भी एक कार्टून की तरह है। जो लड़की पहले से ही प्यार में डूबी हुई है उसे तुम जैसे लोग तैरना सिखाओगे क्या? नायडू जी की बहन को किसी और से प्यार है? हाँ तो तुम ये झूठ बोल रहे हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? एक शादी करवाना गलत नहीं है बोलते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। हर कोई लड़की के घर वाले ऐसा ही करते हैं। सुनंदा की शादी होने वाली है, ये बात सुनकर मेरा दोस्त पागल हो गया है मजनू की तरह। उन दोनों की लव स्टोरी की नाव में छेद क्यों कर रहे हो? अन्याय है ये, घोर अन्याय है। मैं क्या करूं? किधर गया रे? कल ही 25 एकड़ जमीन मैंने अपनी बहन के नाम कर दी है। अब लग रही हो प्यारी। थैंक यू भाभी। वसुधा। हाँ। और कितनी देर? सुनंदा तैयार हुई या नहीं? बस 2 मिनट जी। आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए इसलिए शुक्रिया। रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ। अरे सुनंदा क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? हाँ? बच्चों तुम लोग बाहर जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। सुनंदा बहुत दर्द हो रहा है भाभी, जरा दिखाओ मुझे। दादा वो ऑटो वाला भी कह रहा था वहाँ कि वो लड़का दुखी है और अब यहाँ पर ये लड़की ऐसे रो रही है और ये लोग शादी भी जल्दी करवाना चाहते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दादा। सही कहा, इनको अलग करना अच्छा नहीं है। कल लड़की अगर शादी के बाद उसके साथ भाग गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा? फिर हमें जल्दी बोलना चाहिए। जीजा जी, शादी की तैयारियां हो चुकी है और देर हो गई तो मुहूर्त निकल जाएगा। हमें 2 मिनट कुछ बात करनी है। अरे 2 मिनट क्या, 2 घंटे बात कर सकते हैं आप। आपकी होने वाली बीवी है, चाहिए तो हम सब लोग बाहर जाते हैं। उनसे नहीं, आपके साथ बात करनी है। अगर यही बात कोई और करता तो मैं उसे जान से मार देता। अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, जानते हैं ना। आप ही बताइए हम गलत क्या कह रहे हैं? हम किसी की बात सुनकर ये नहीं कह रहे हैं, आप जरा समझिए। देखिए आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। गाँव में ऐसे झगड़ा वगड़ा करना सही बात नहीं है। घर की बच्ची खुश रहनी चाहिए। आखिर समाज में हमारी एक इज्जत है। एक काम करिए, अपनी बहन की शादी उससे करवा दीजिए, वो बहुत खुश रहेगी। अच्छा हम चलते हैं, चलो यहाँ से। सुनंदा। कौन है वो? कौन भैया? तुम जिसके लिए आंसू बहा रही हो वो। क्या बात कर रहे हो भैया? बकवास बंद करो। मैंने उसी दिन तुमसे पूछा था क्या तुम्हें किसी से प्यार है? तुमने मना किया, इसलिए ये लोग रिश्ता लेकर आए। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? किसके बारे में बात कर रहे हो भैया? तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में बताओ, कौन है वो? ओहो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से कब से कह रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरा यकीन ही नहीं करते। तो तुम रो क्यों रही थी? आँखों में लाइनर चला गया था, इसलिए रो रही थी। पागलों जैसी बातें मत करो। क्या है ये? उस लड़के पर जाकर चिल्लाओ ना, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? बड़े हीरो बनते घूमते हो ना, जाकर उसको लेकर आओ। क्या तू सच बोल रहा है? सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। जॉब क्या है वो तो बताओ। अरे दीदी, फिश कंपनी में सप्लाई करने का काम है। 5000 सैलरी है। अच्छा। ये क्या कर रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन पर नजर डालेगा? चल। मैंने क्या किया? चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो?
अरे क्या हुआ सर? छोड़ दो अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। उसने कुछ नहीं किया। अरे ले जा, छोड़ो। ए, सुनो, छोड़ो इसे शादी करनी है। अपनी बेटी का हाथ इसे दोगे? भाई साहब बिल्कुल नहीं, ये तो पूरे गांव में बेकार घूमते रहता है। मैं इसको अपनी बेटी क्यों दूंगा शादी करने के लिए? पागल साला। मैं तो बोलता हूँ और मारो उसको। वो मेरे बेटे। सुबह मेरे बेटे। चल कहाँ ले जा रहे हो सुबह? ए बोस बाबू, तुम्हारी छोटी बहन है ना, क्या पैसे लेकर इससे शादी करवाओगे? क्या बात कर रहे हो साहब? अपनी बहन इसको देने के बजाय मैं किसी भीख मंगे से इसकी शादी करवा दूंगा। कम से कम 2 पैसे कमा कर तो लाएगा वो। लेकर जाओ इसे। तुझे चल, तेरी औकात नहीं। उसे छोड़ो। ए वेंकट स्वामी साहब, ये शादी करने की सोच रहा है, अपनी पोती से करवाओगे? इसको कौन लड़की देगा? इससे अच्छा तो अपने गांव के कुत्ते रहते हैं। ये तो अपने गांव के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। स्वच्छ भारत के जैसा इसको भी साफ कर दो। साहब लेकर जाओ इसको यहाँ से। अब समझ आया ना तुझे तेरी औकात क्या है? चल। गांव का कोई भी इंसान अपनी लड़की की शादी तेरे से नहीं करवाना चाहता। अब तुझे पता चला तुझ में और मुझ में फर्क क्या है। इस गांव में मेरे खानदान की इज्जत है। मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। अगर मैं चाहता तो तेरे हाथ पैर काट कर तुझसे भीख मंगवाता। पता है मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं चाहता हूँ कि तेरी जैसी सोच वालों को समझ में आए। अगर किसी ने मेरे घर पर या मेरी छोटी बहन पर नजर डाली तो उसका यही अंजाम होगा। काट के रख दूंगा, याद रखना। सुबह अरे ये क्या हो गया? बेटा क्या भाई लोग, आप भी उसी मूड में हो क्या? सेकंड हाफ शुरू होने से पहले आप एक बार बाहर जाके सिगरेट पीने का मन है तो जाने दो, बुरी बात है। और चाय पीनी है तो फटाफट पीकर आ जाओ, ओके? आओ सालो कमीनो, अब आके दिखाओ मेरे घर पे। साला जब मैं नहीं था तो मेरे बेटे को बहुत मारा तुम लोगों ने। अब आके दिखाओ, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। आओ सालो। ये क्या सुबह सुबह पीकर आ गए पिताजी? अरे तुमको क्या लग रहा है मैं बिना वजह पी रहा हूँ क्या? मेरे बेटे को, तुम्हारे भाई को बीच बाजार में सबके सामने लेकर गए, सबके सामने मारा, मेरी इज्जत का कचरा हो गया। जाकर पानी लेकर आओ। तुमने मुझे कभी पानी में मिलाकर पीते हुए देखा क्या? अरे भले ही तुम्हारे पैसे से लेकर पीता हूँ, लेकिन पानी में कभी नहीं पीता, कभी नहीं। अभी सारा पागलपन उतर जाएगा। ये सब तो इसके लिए नॉर्मल है। क्या बेटा जानकी, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें पता है ना मैं कहाँ पर काम करता हूँ। यहाँ पर बैठकर इन लोगों का साथ दोगी, इनकी मदद करोगी और इन लोगों को सपोर्ट करोगी तो उस नायडू को पता चल जाएगा ना, और वो हमारे घर आकर हमारी कितनी धुलाई करेगा पता है तुम्हें। चलो, ऐसे यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? चलो चलो। देखो, आप लोगों को रोना है तो रो लो, हमें बीच में मत फंसाओ। घड़ी घड़ी दिमाग खराब करती है। माँ, तुम दुखी मत हो माँ। छी, मुझे क्यों दुख होगा? जब मेरा बेटा बेकार बैठा था तब आके उसने मारा नहीं, उसे जिम्मेदारी समझ आने के बाद उसको मारा है, तो मुझे क्यों दुख होगा बेटी? अब वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? भैया बॉल। ये ले। थैंक यू भैया। माफ करना भाई, मुझे सच पता नहीं था इसलिए मैंने उनसे बात की। मैं अगर उधर होता तो सच बोल देता, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं जाकर सच बता देता हूँ। मैं बता दूंगा हम दोनों में शर्त लगाई थी और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बस एक गलतफहमी थी। चल रुक जाओ,
जो हो गया उसके बारे में बात करना बेकार है। मुझे कल क्या करना है उसके बारे में सोच रहा हूँ। सोचने के लिए बचा ही क्या है भाई? ये नायडू के वजह से तुम्हारा गांव में जीना मुश्किल हो गया है। तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते भाई। मेरी मानो तो तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, बेहतर होगा। और लोगों की तरह मैंने भी किया तो उसमें फर्क क्या रहेगा? हैदराबाद जाकर पैसा कमाना है और दिल्ली जाकर बड़ा आदमी बनना है। गाँव में किसी को प्रॉब्लम होता है तो लोग ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ हूँ वही रहूंगा। जहाँ इज्जत गई है वही रहकर इज्जत फिर से कमाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। अपने ही गाँव में रहकर मैं काम ढूंढूंगा। आपकी शादी बर्बाद करने वाला यही है। ओह, तो ये वही है क्या? अब तक यहीं पर घूम रहे हो? सुसाइड नहीं किया क्या? ऐसे लोगों के बारे में जरा भी मत सोचो। गोबर को नीचे फेंका तो वो नीचे ही रहता है, लेकिन रबर बॉल को फेंका तो वो उछलकर वापस आता है। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे सुबु। ओए 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 ओए, क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? जानकी बेटा, इसके अच्छे दिन आएंगे कभी। तुम्हारे पापा के बुरे दिन आएंगे तो भी चलेगा। अरे सुना ना सबने, कितनी अच्छी बेटी है मेरी, देखो ना सारे। मेरे पास जो है उसे मैं इज्जत से जी रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ दोस्ती करने का मतलब वो रिक्शा ड्राइवर पुलैया से भी बेकार है, बोस बाबू से भी बेकार, रामा स्वामी से बदतर क्या होगा। मुझे इसकी दोस्ती नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ, चलो यहाँ से अब। पापा। चलो। हाँ। जानकी। अरे भाई, गांव में जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है इसलिए तुम्हारे यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी मानो तो तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। प्लीज मेरी बात मानो भाई। बिल्कुल नहीं। मुझे जिस गांव में मारा गया है, मेरी स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, उसके साथ ही रहना है और इस गांव में ही खड़े होना है। बस मुझे एक चांस चाहिए। आपका नाम और फोन नंबर दे दीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कॉल करेंगे। ठीक है डॉक्टर। इनका फोन नंबर और डिटेल्स लेना। ओके सर। भाई तुम घर जा रहे हो ना? नहीं तो मैं अपने घर में रहकर माँ और बहन की इज्जत कम नहीं करना चाहता हूँ। अब मुझे कैसे भी करके अपना खुद का घर लेना है और वहाँ अपनी माँ को लेकर आना है। तब तक मैं घर से दूर रहूंगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय ओम नमः शिवाय महेश्वराय। सुबह ये तुम हो क्या? मैंने वो सब सुना, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम हिम्मत रखो, भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा, समझे बेटा? सुबह तुम कभी हिम्मत मत हारना। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। ओम नमः शिवाय महेश्वराय तम्रकेश्वराय नारायणाय। हेलो हेलो, मेरी बात सुबह से हो रही है? हाँ मैं ही हूँ। मैं अमरापुरम का एसआई भीमराजू बात कर रहा हूँ। चिंता मत करो, उसको तुम मेरे पर छोड़ दो। हाथ पैर तोड़ के मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो। मेरा भाई, मुझे तो लगता है ये हमारा मर्डर प्लान कर रहे हैं। और ये फोन पर अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो। ऐसा है सर। नमस्ते सर। मेरा नाम सुब्रमण्यम है। हाँ सुब्बू, तुम ही हो क्या? जी सर। क्या मैंने तुमसे कहा था तुम्हें लॉकअप में डालूंगा या फिर तुम्हारा एनकाउंटर करूंगा? नहीं सर। अरे भाई, फिर क्यों इतनी टेंशन ले रही हो तुम? पुलिस को ऐसे जानवरों की तरह क्यों देख रहे हो तुम? कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ बातचीत के लिए बुलाया मैंने यहाँ पर। तुम लोगों ने जिसकी जान बचाई है, उनकी बेटी तुमसे मिलना चाहती है, वो वहाँ पर है। नमस्ते मैडम।
हेलो, मेरा नाम मयूरी है। आप में से सुब्बू? मैं ही हूँ सुब्बू। तुम्हारा शुक्रिया सुब्बू जी, आपने मेरे पिताजी को बचाया और उन्हें ब्लड भी डोनेट किया। आपकी कोई मदद? अरे रहने दीजिए, मदद करना हमारा फर्ज है। दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम हैं सुब्बू जी। एक्सीडेंट की जगह मैंने देखी है। अगर आप वहाँ नहीं होते तो मेरे पापा आज जिंदा नहीं मिलते। आपने भगवान बनकर मेरे पापा की जान बचाई है। अच्छा, क्या आप इसी गांव से हैं? मैं वो दूसरे गांव का हूँ। आप क्या करते हैं? हम लोग वो बताओ ना भाई बताओ, हम लोग फिशिंग का बिजनेस करते हैं, वरना मैडम को लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं। ओह, फिश का बिजनेस है क्या? हाँ। बहुत अच्छे। मुझे भी एक्वाफील्ड की जानकारी है। कितने एकड़ में कर रहे हो? बताओ ना भाई बताओ, हम 10 एकड़ में कर रहे हैं, वरना मैडम को लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं। ओह, बहुत अच्छे। 10 एकड़ में करते हो? वैसे कौन सा एसिड यूज करते हो? फीड कौन सा यूज करते हो? रेडिएटर्स कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो? बताओ ना भाई तुम बताओ। बकवास बंद कर रहे। मैडम जी हमको माफ कर दो, इसने जो भी बोला है वो सब झूठ है। इसने जो बिजनेस के बारे में बताया वो मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। असल में मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन एक बात, हम पर यकीन करके अब कोई भी काम दोगे तो हम जान लगा कर करेंगे। चाहे कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, जी लगा कर करेंगे। देखिए सुब्बू जी, मेरे पिताजी मेरी जान है। उनको बचा के आपने बहुत मदद की है। उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपको कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बोल सकते हैं मुझे। प्लीज, अगर पैसे चाहिए हो या किसी काम के लिए रिकमेंडेशन चाहिए हो तो योर चॉइस। गोल्डन ऑफर है, जो मांगना है मांग लो जल्दी भाई। मांग ले सुबह, मांग ले। तुम बकवास बंद करो। मैडम जी आपने इतना बोल दिया वही काफी है। बात ऐसी है, मेरे ही गांव में मेरी इज्जत नहीं है। गांव में रहकर गांव वालों की इज्जत कमाना यही मेरा गोल है। फिर तो आपको आपके ही गांव में कोई काम मिले ऐसे ट्राई करती हूँ। ये क्या है? ये हेल्प नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है। मना मत करना। ये फ्रेंडशिप बैंड है। आपने जो भी काम सोचा है आप उसी की शुरुआत कीजिए। फिश का बिजनेस करना है ना? टाटा जी नाम के एक हमारे पहचान के हैं, आप जाके उनसे मिलिए। ऑल द बेस्ट। बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस गांव में हमें उधार कौन देगा? देखो, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें कोई उधार नहीं देगा। ये रखो। ये क्या है? इसे गिरवी रख के बीज खरीदना। नहीं जानू, ये बात तुम्हारे पापा को पता चली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, तुम घर जाओ। मेरे पापा को नहीं पता चलेगा। ये मेरी माँ का सोना है, तो रूल के मुताबिक ये मेरा हुआ। लेकिन बीच में कोई आया तो कोर्ट चुप नहीं रहेगी। और अगर पापा ने फिर भी कुछ बोला तो उन्हें खाने में जहर डालकर दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। तो रखो। नहीं चाहिए। रखो इसे। रख लो ना। और अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो मुझे वापस लौटा देना। అడుగై పరుగై మిసిలో నువ్వు చిచ్చర పిడుగై కృషికి ఓ వెచ్చని గొడుగవరా కలలే అలలా ఉప్పెనలా కదిలే ఓ నిప్పుల కనిలా కణము కణకణమని మ్రోగేలా లేదులే లేదింకా మోగించైరా టంకా పరిలో దుకాక గెరుపే నీదింకా చల్రే చలో విను వీధిలో ఎగరైలో Nizaga gaza nizaga gaza nizaga ma ba 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 ga ma gaza nizaga nizaga ba ga ma gaza nizaga ga ma ga ma ga ma gaza gaza nizaga ma ये तो नायडू जी की गाड़ी है। ए गाड़ी रोको। अरे जल्दी ब्रेक लगाओ। इतना आगे क्यों ले लिया? अरे रोको, मैं कह रहा हूँ रोको। ये क्या 1 किलोमीटर आगे गाड़ी लेकर आ गए? ब्रेक वहाँ लगाया था, गाड़ी यहाँ आकर रुकी है। तरीके भाई क्या हुआ? रुको भाई रुको। बहुत आलसी हो गया, बकवास बंद कर। नमस्कार भाई। जो काम सही नहीं है वही काम कर रहा है वो। बिल्कुल सही कहा भाई। मच्छियों के बारे में और आपके घर की लड़कियों के बारे में अगर कोई सोचता है तो आप उसे जिंदा नहीं छोड़ते हो ना? वो ऐसा कर रहा है। फिर वो क्या था? मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब गलत कर रहा है। ऐसे समय में इरिटेशन और इमोशंस दोनों काम में नहीं आएंगे, समझे? सोच समझ कर कदम उठाना और समय देख कर मारना है, यही हम लोगों का काम है। पॉलिटिक्स कैसे की जाती है तुम लोग जानते हो क्या? बताओ,
कैसे ऊपर चढ़ना है और कैसे उतरना है, कैसे पाना है और कैसे खोना है, कैसे पकड़ना है और कैसे छोड़ना है, कैसे दबाना है और कैसे खत्म करना है। कोई काम करो तो पुलिस को शक नहीं होना चाहिए, सबूत तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यही होता है सही तरीका। तो फिर उसको छोड़ना है क्या? उसे तो मारना ही है, लेकिन अभी अगर मछलियों को मार दिया तो हमारे इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा, और अगर उन्हीं मछलियों को बड़ा करके मार्केट में बेचा जाए तो फायदा ही फायदा होगा। बाप रे। तो अब इस मछली को बड़ा होने देते हैं, तब तक हम लोग वेट करेंगे। समझ गए ना? सुबह क्या हो गया जानू? तुम्हारे घर के सामने हाँ। जीजा जी दूसरी शादी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। 6 तारीख को शाम का मुहूर्त है और लड़की तो बिल्कुल चिकन लेग पीस जैसी दिखती है। तुम यहाँ पर अकेली ही रहना और मैं उसके साथ मजे करूंगा। समझ में आया ना? हाँ? साइकिल निकाल रहे। साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा? पंक्चर हो गई क्या? हाँ? निकाल रहे। साले हो तो साले जैसे ही रहो। तुम्हें बहुत ही गर्मी चढ़ गई है क्या? साइड में हटो, मेरा इंजन बहुत ही गर्म है, इसलिए दूसरी लड़की को सेट की है, उसके साथ मजे करूंगा। हमसे ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या तू? हम खामोश बैठे हैं तो तू कुछ भी बके जाएगा। पागल समझा है क्या? कॉलर पे हाथ डाल रहा है। कॉलर की क्या बात कर रहा है? अंदर से पूरा सेट निकाल दूंगा, समझा? आराम से, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। देखो सब लोग कैसे देख रहे हैं। अपनी इज्जत डुबानी है क्या? मैं पहले से ही डूबा हुआ हूँ, तू क्या मुझे डुबाएगा? आज सारी हदें पार हो गई है, आज तेरा फैसला होकर ही रहेगा। अप्पाराव जी, ये कौन है? आरएमपी डॉक्टर है क्या? ये इसमें सूट नहीं कर रहा। इंजेक्शन लगाओ डॉक्टर, फिर देखते हैं ये शादी कैसे करेगा। ये इंजेक्शन क्या है? ये मुझे क्यों लगा रहे हो? अगर मैं इससे ढीला हो गया तो? देखते रहो, ये इंजेक्शन लगाने के बाद 5 मिनट में तुम्हारा इंजन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, फिर जिंदगी भर ताली बजाते फिरोगे। बाप रे। दीदी के साथ पहले जैसे रहो तो मैं तुम्हारे पैरों में पड़ा रहूंगा। बातों को समझने की कोशिश करो, हालात वैसे नहीं है। शादी के लिए वैसे ही लड़कियां कम है। अगर मेरी बहन की शादी किसी अमीर आदमी से करवा दूंगा ना तो वो उसे हर हालत में खुश रखेगा, उसकी ख्वाहिशें पूरे करेगा। देख क्या रहे हो अप्पाराव जी? तुम इंजेक्शन लगाओ जल्दी से। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, इसे मत लगाना। मैं तुम्हारी बहन के साथ ही रहूंगा। प्लीज रुक जाओ माफ कर दो। कसम खा। तुम्हारी कसम? नहीं नहीं, मेरी कसम। बाप रे। देवी, 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 मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। सासू माँ, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये चाहिए वो चाहिए कहकर मैं आपको नहीं सताऊंगा। मुझे समझ आ गया है। देखो जीजा, आइंदा से मेरे बहन के आंखों से आंसू अगर आए, तुम्हारी बोटी बोटी करके गली के कुत्तों को खिला दूंगा। देवी, तुम तो ऐसे मत देखो, लगता है आज मुझे ये मार डालेगा। क्या रे, सब लोग फोन लेके खड़े हो? अपने फोन में फोटो ले रहे हो क्या फेसबुक पे डालने के लिए? सब लोग निकलो यहाँ से। कोई सर्कस चल रहा है क्या यहाँ? निकलो यहाँ से। देवी, यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं। चलो जल्दी चलो। माँ, वहाँ क्या देख रही हो? चलो। गणपति बप्पा, वो सुबह पर यकीन करके लोन पर ये गाड़ी खरीदी है मैंने। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। अरे इतने अच्छे मौके पर ये मनहूस यहाँ पर क्या कर रहा है? चिट्टी सर, साइड 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 साइड। पहले तुम मुझे 100 रुपए दे दो। अब तक बोनी नहीं हुई है, होने के बाद देता हूँ ना। होने के बाद दोगे क्या? ये क्या उधार है क्या? फ्री है, फ्री। मेरे जैसा आदमी भगवान के समान है। अगर तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो तुम सीधा ऊपर जाओगे, कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये लो पकड़ो। चलो स्टार्ट करो। कर दिया। गियर डालो। डाला। स्पीड बढ़ाओ। आ रहा हूँ। आ जाओ। अरे अप्पी, तुम्हें ऊपर जाने का आशीर्वाद दिया था, ना कि खुद को ऊपर पहुंचाने का। तुम्हारे 100 रुपए से दारू लेकर उसमें तुम्हारा खून मिला के पी जाऊंगा। मैं कोट चिट्टी हूँ, समझा?
टैग बाबा से बात करनी है तो फोन करके आप समस्या बता सकते हो। हेलो, मैं गोपिका पादुकोण बोल रही हूँ। किधर से बात कर रही हो? पास में ही। किसके पास से? क्या मतलब? आपके पास से बात कर रही हूँ। दुनिया में जितने प्रणाम होते हैं उतने प्रणाम आपको गुरुजी। तुम मेरे पास आके ले लो, ठीक है? क्या हुआ गुरुजी? मेरा आशीर्वाद। गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी गुरुजी बचाओ। बिना फोन किए डायरेक्ट कनेक्ट हो गया स्वामी। मैं अपने पैर पकड़ता हूँ, गुरुजी बचा लो मुझे। पकड़ने का मतलब लुंगी खींचना नहीं होता है। दबा, आराम से दबा, दबा, आराम से। दबा। बता तेरी समस्या क्या है? गुरुजी वो मेरे हाँ ठीक है, मुझे ये बम्पर ऑफर क्यों? मुझे उसके पास लेकर चलो। जल्दी बताओ गुरुजी। बम्पर ऑफर का मजे लेते हैं। चलो मुझे वहाँ ले चलो। चलो गुरुजी मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो गुरुजी। अप्पी ये कौन है? तुम चुप करो सुबू, जा यहाँ से। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चलिए गुरुजी। अरे रे रे रे, अरे बाप रे, गुरुजी को लेकर गया तो ये और मार रहा है। अप्पी क्या हो गया? अरे बचाओ मुझे। आज तो तू गया। अरे मेरा हेलमेट। 501, 502। अरे स्वामी जी रुको तो। हे भगवान, मेरा हेलमेट मिल गया। बाप रे, तुम्हारे हेलमेट से मेरी तशरीफ टूट गई। शावर बात लो, शावर बात लो, शावर बात के मजे लो। शावर बात का मतलब ये था क्या? मैं तो कुछ और ही समझी थी। तो इसकी बात। अरे वो देखिए, कोई हेलमेट पहन के मुझे वहाँ से घूरे जा रहा है जी। कौन है रे? मेरी बीवी को नहाते हुए देख रहा है। हेलमेट इसे पहनता हूँ। हेलमेट पहन के मेरी बीवी को देखेगा? आज तो तू गया। तेरे लिए गिफ्ट। अरे लग गई रे। अरे भागने से अच्छा यहाँ पर छुपता हूँ। ये कहाँ गायब हो गया? आंटी आपका नाम क्या है? डिब्बी पद्मा। आपके ससुराल में आपको डिब्बी बुलाते हैं क्या? सुनो जी, ये बाहर से कोई मुझे छेड़ रहा है। सुबू कहाँ जा रहे हो बेटा? तालाब से मच्छियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा। थैंक यू फादर। नागराजू सर, आपका पार्सल भेज दिया है, कल तक आपको मिल जाएगा। हाँ? वो ब्लू बॉक्स पूरे लोड हुए क्या? हाँ कर दिया हुआ है। बाय सुबू। चलता हूँ। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सक्सेस होंगे, सेटल होंगे, क्या क्या सोचा था, कितनी उम्मीदें लगा रखी थी। वो मृत्युंजय नायडू हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा, कुछ करने ही नहीं देगा। हेलो, मुझे तो लगता है मेरी नसीब ही खराब है।
मैं कुछ भी छूता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, सब राख हो जाता है। राख? तुम जो भी छूते हो राख हो जाता है, तो फिर तुम जो भी खाते पीते हो वो राख क्यों नहीं होता? कभी ये सोचने की कोशिश की है तुमने? छोटी छोटी बातों पर तुम लोग घबरा जाते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम है? कल को कोई बड़ी बात हो गई तो क्या करोगे तुम? तुम तो हारे हुए लोगों जैसी बातें कर रहे हो। अभी एक ही बार तो फेल हुए हो। दुनिया में जो भी लोग सक्सेस हुए हैं वो क्या पहले ही अटेम्प्ट में हो गए क्या? सुनो, अगर बादलों से एक बूंद पानी गिर जाए तो क्या बादल खाली हो जाते हैं? एक फूल टूटने पर प्रकृति का अंत नहीं होता। दर्द सहकर ही एक औरत माँ बनती है। कामयाब होने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इंसान होने के नाते जरूरत पड़े तो दुनिया से लड़ाई करनी चाहिए। यही जिंदगी है और तुम एक मामूली से इंसान से डर गए। ठीक है, अभी जवान हो ना, मैं ये बात क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ। बॉलिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? मुथैया मुरलीधरन सर। कितने विकेट्स लिए उसने? 800 विकेट लिए सर। कितने मैच में? 600 मैचेस में सर। कितनी बॉल डालने के बाद में विकेट्स मिले होंगे उसे? क्यों बोलती बंद हो गई? मैं जवाब दूं क्या? पूरे 42,600 बॉल डालने के बाद ही उसे 800 विकेट्स मिल पाई, समझे? ऐसे बना रिकॉर्ड। और बाकी के बॉल्स फेल हो गई। अब क्या हम उसे फेलियर कहेंगे क्या? सक्सेसफुल क्रिकेटर कहेंगे। 10वीं क्लास में फेल होने वाला सचिन 10वीं क्लास का लेसन बन चुका है, समझे? क्या बोलेंगे उसे? बॉलर कब कौन सा बॉल डालेगा बैट्समैन को नहीं पता होता। कब प्रॉब्लम्स आएंगी सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो विकेट गिर जाएगी। जो हो गया उसे सोचकर रोना मत, नहीं तो तुम्हारे आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कभी उठ नहीं पाओगे। ऊंची उड़ान भरनी है तो लोएस्ट टीम काम नहीं आएगी। किसी ने हमें टारगेट किया है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, ये सोचकर अलर्ट रहना चाहिए। उस नायडू की वजह से तुमसे ज्यादा मैंने खोया है, ये बात कभी सोची है? उस दिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था कुछ पता है? बताता हूँ, सुनो। रिसर्च क्या कहती है? सी फूड खाने से इंसान का ब्रेन शार्प हो जाता है, IQ बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज लोग बहुत सारी फिश खाते हैं और एडवांस सोचते हैं, इसलिए वो नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं। हमारे देश में भी फिशिंग करना बहुत बड़ा सेक्टर है। समुद्र से ही नहीं, तालाब से भी बहुत लोग एक्वाकल्चर पर जीते हैं। जमीन चाहे 100 एकड़ की हो या 1000 एकड़ की, इस धंधे में लाखों लोग काम करते हैं। किसान और ब्रोकर तो ठीक है, पर नॉर्मल लोगों की हालत बहुत खराब है। प्रॉफिट हो जाए तो ज्यादा हिस्सा नहीं मिलता, पर नुकसान पूरा सहना पड़ता है। और एक बात, एक्वा साइंटिस्ट होने के नाते काफी रिसर्च करके, मेहनत करके मैंने PF 789 फॉर्मेट को तैयार किया है। पापा, ये PF 789 का मतलब क्या है? पुलासा फिश, जुलाई अगस्त सितंबर, आसान भाषा में PF 789 है। पुलिसा, ये नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है पापा। केवल तुम्हें ही नहीं बेटी, जिन लोगों को खाने का बहुत शौक है उन लोगों को भी ऐसा ही लगता है। गोदावरी जिले में सबसे ज्यादा लोगों को यही फिश पसंद है, बहुत चाव से खाते हैं। ऑफ कोर्स मीडिया की वजह से बहुत पॉपुलर भी हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है पापा। गर्मियों के मौसम में आम और सर्दियों में सीताफल, ऐसे ही बारिश के मौसम में मिलने वाला सीजनल फल है ये। आधा किलो फिश की कीमत 5000 तक होती है। लोग सबसे ज्यादा इसी फिश को पसंद करते हैं। इस पुलसा की सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, कई जगह पर बहुत ही ज्यादा डिमांड है। सीजनल फिश होने का कारण क्या है पापा? समुद्र में रहते हुए विलासिता नाम की फिश बारिश के सीजन में गोदावरी में आगे चली जाती है। ऐसे तैरते तैरते उसका टेस्ट और कलर बदल जाता है, इसलिए इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। इस पुलासा के DNA से बहुत दिनों तक काफी मेहनत और रिसर्च करके एक फॉर्मेट को इन्वेंट किया है, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट जैसा। नॉर्मल तालाब में भी 365 दिन मिलने के लिए मैंने वर्कआउट किया है, और इससे 1 एकड़ वाला किसान भी अच्छे से जी पाएगा। सच में फिशिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मुझे यकीन है। ऐसा करेंगे तो नॉर्मल फिश का डिमांड कम नहीं हो जाएगा पापा? देखो बेटी, दुनिया में नए नए चेंजेस तो होते ही रहते हैं। आईफोन के जमाने में नॉर्मल फोन तो बिकते ही है ना, जिसको जो चाहिए वो खरीदेगा। मैं बस ये चाहता हूँ छोटे किसान खुश रहें, सुकून से रहें, और उन लोगों के हक के लिए मैं MPDA चेयरमैन से मिलने के लिए कोचिन जा रहा हूँ, और जल्द ही ये फॉर्मूला मैं किसानों तक पहुँचाऊंगा। बहुत खुशी की बात है पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।
कैसे हो अन्ना? तुम? हाँ मैं ही हूँ। क्योंकि फोन तुम उठाते नहीं, मैसेज करो तो देखते नहीं। आपको देखकर लगता है कि आप व्हाट्सएप भी नहीं देखते हो। ऐसे कैसे चलेगा अन्ना? मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पुलसा वाले प्रोजेक्ट को मैं अकेले हड़पने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। मेरी बात सुनो, पैसा मेरा और दिमाग तुम्हारा, दोनों मिलकर मार्केट को हिलाकर रख देंगे। क्या लगता है अन्ना? मेरी बात सुनो नायडू, एक बड़े बैग में छोटा बैग तो हम डाल सकते हैं, लेकिन एक छोटे बैग में बड़ा बैग नहीं डाल सकते। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लो। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। शराफत से बात कर रहे तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? मैं इज्जत से कई बार समझा चुका हूँ तुम्हें। वो फॉर्मेट में किसी भी हालत में तुम लोगों को नहीं दूंगा। तुम शरीफ लोग हो ऐसा सोचकर फॉर्मेट के बारे में मैंने तुमसे डिस्कस किया था। तुम्हारी घटिया सोच पता चलने के बाद तुम्हें क्यों दूंगा? जैसे मछली फड़फड़ाती है उस तरह फड़फड़ा रहे हो। तुम मुझे प्रोजेक्ट दोगे इसीलिए मैंने प्लानिंग की है, अब मना मत करना। भूख लगे तो खाना खाना प्रकृति होती है, कब्जा करना विकृति और सामने वाले को देना संस्कृति। मैं संस्कृति में विश्वास रखता हूँ। दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं, समझे? इतना घमंड किस बात का अन्ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? तू पता लगाएगा? मेरे दिमाग में जो फॉर्मेट है वो तू पता लगाएगा? लगता है कोई सस्ता नशा करके आया है। इंसान तपस्या करता है तो खुद भगवान सामने आते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। इसका मतलब ये है कि इंसान को भगवान ने बनाया है, ना कि इंसान ने भगवान को। मेरी बात सुन, मेरे अलावा फॉर्मेट सिर्फ उससे पता है, तू क्या पता लगाएगा बेवकूफ? इस आदमी पर मैंने बहुत बड़ा दांव खेला है, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, कुछ सोचना पड़ेगा। फिर अब हम क्या करें? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे छोटा सा सबक सिखाओ। जब तुम लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिंदा रहूंगा ये पता नहीं था। 15 दिन के अंदर मुझे मुंबई जाना है, मेजर ऑपरेशन है, 50-50 चांसेस है। जिंदा लौटूंगा या नहीं ये पता नहीं। छोटे छोटे तालाबों से किसानों का भला हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। यही मेरी सोच और इच्छा है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचने का जज्बा जिसमें हो, ऐसे लोगों को हम ढूंढ रहे थे। बहुत जगहों पर ढूंढा मैंने, बहुत से लोगों के बारे में स्टडी भी की थी, लेकिन सही इंसान मुझे कहीं भी नहीं मिला। एक्सीडेंट होने के बाद बिना स्वार्थ के आप लोगों ने पापा को बचाया, यही बात हमें बहुत अच्छी लगी। मैंने जब आपसे पूछा कि क्या करते हो, आपने बिना कुछ सोचे सब बता दिया, तो यहाँ से कैरेक्टर भी अच्छा लगा। तालाब दिया तो आपने काम में अपनी जान लगा दी, तब आपका कमिटमेंट अच्छा लगा। हो सकता है तुम्हारा काम फेल हो गया हो, पर तुम फेल नहीं हुए हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। उस नायडू की वजह से तुम्हारी इज्जत गई थी और मेरी जिंदगी, और तुम्हें मिलने के बाद मेरा फॉर्मेट छोटे किसानों के लिए जरूर मददगार साबित होगा। इसलिए उस फॉर्मेट को तुमसे डेवलप करवाने के लिए सोच रहा हूँ। मयूरी ने जापानीज कंपनी को अप्रोच किया है। तुम्हें सारा काम अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन 11 दिनों की प्रोसेसिंग में टैंक का अच्छे से ख्याल रखना होगा। एक भी गलती हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर से ट्राई करने के लिए कितने साल लगेंगे पता नहीं। जिंदा रहूंगा या नहीं ये भी नहीं पता। अब ऐसी बात मत कीजिए सर, अब जरूर आओगे। सुब्बू। हाँ सर। यहाँ आओ। किसी भी हालत में ये बात नायडू को नहीं पता चलनी चाहिए। ये लो। आपने मुझ पर यकीन किया है सर, मैं जान लगा दूंगा। Nadive
ఈ లోకం తీరుని పడపోయి నీ శోకం నీరుని కడిగే నీ శ్రమతోనే గడిచిన కాలాన్ని మదిలే మసిబారిన నీడని తరిమే నేను ఒప్పని జాడని వెతికే నీ వెంటే నడిచే నీలో సైన్యాన్ని నీలోని ధైర్యాన్ని లోలోని శౌర్యాన్ని గురి చూసి గుర్తించి గెలిపించు నమ్మకమే మరిచిపోకున్నా లక్ష్యాన్ని చేరుకోరని గమ్యాన్ని సాగనింపు నీ పయనాన్ని సాహసంతో నీ పయనాన్ని దిగిరాదా అని నిన్ను చూసేందుకు వడివడిగా గబబని ని బమ గబబని ని బమ గబబని ని సని సని స పని పని స గ గ సని స గ గ సని స గ బ బ గ ఆ నవ్విన వాళ్ళు వెటకారం చేసిన వాళ్ళు నువ్వంటే పడి చచ్చేలా పనులే చేయరా అవమానం బహుమానంలా నీ మౌనం వినియోగంలా సెన్సేషన్ సృష్టించే సన్షైన్ అయిపోరా ఓ మారే ఏవైనా నీ తాకేలా తీరాన్ని గిరిగీసి ఎరవేసి తిప్పేరా కాలాన్ని చెక్కు చెదరని సంకల్పం చెత్త చేర్చురా నీ స్వప్నం ఒక్కవోని నీ ఆవేశం ముందు తరాలకి ఆదర్శం వేసే ఆ నింగికి నిచ్చిన చుక్కల పక్కన చేరేలా పదరా ప్రతి అడుగై పరుగై నిశిలో నువ్వు చిచ్చర పిడుగై కృషికే ఓ వెచ్చని కొడుకవరా ఓ కలలే అలలా ఉప్పెనలా కదిలే ఓ నిప్పుల కనిలా కణము కణకణమని మ్రోగేలా ఎదురే లేదింకా మోగించైరా ఢంకా బరిలో దుగాగా గెలుపే నీదింకా చల్రె చేలో వీను వీధిలో ఎగరైరో झंडा। अब तो गया बेटा। भैया उसने वो फॉर्मेट सुबह के हाथ में दे दिया है। अब मैं उसे जान से मार डालूंगा। अरे रुको भैया, लड़की मारने से किक और मच्छी मारने से उसको जिंदगी नहीं मिलेगी भैया। आप फालतू में ही इतना गुस्सा हो रहे हो। बाप रे, उसे ऐसे ही मार दो। उसे क्या मामूली मछली समझ रखा है? इस बिजनेस में मेरे साथ कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस प्रोजेक्ट का फॉर्मेट अगर मार्केट में आ गया तो कोई भी कहीं भी कैसे भी तालाब बनाकर सेटल हो जाएगा और हमें यह धंधा छोड़ना होगा। इसका तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब क्या करे भैया? किसी को शक नहीं होना चाहिए। सफाई से उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दो। हेलो, अब जिस नंबर पर फोन कर रहे हैं वो फिलहाल बिजी है। कुछ देर बाद ट्राई कीजिए या फिर 1 साल बाद ट्राई कीजिए। तुझे क्या हुआ? तू भगवान को प्यारा क्यों हो गया? सुब्बू पर भरोसा करके लोन पे टेम्पो लिया था ना। अब वो सुब्बू पैसा नहीं दे रहा है और वो रिकवरी वाले मेरे पीछे पड़े हैं। क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए रोज भेस बदल कर घूम रहा हूँ। देखो फोन आ रहा है। अरे यार, ये रिकवरी वालों का कॉल है। हे भगवान, मुझे बचा ले इनसे। उठा तो। क्या? मैं कॉल उठाऊंगा ही नहीं, कट कर दूंगा। ये बटन दबाओ, फोन काट। छे, ये बहुत बड़ा शाना बन रहा है। फोन काट रहा है। आज इसको छोड़ेंगे नहीं। चलो देखते हैं साले को। चलो दूसरे नंबर से कॉल करते हैं, कैसे नहीं उठाएगा देखते हैं। देख ले, घंटी बज रही है। हेलो हेलो, अब्बा राव से बात हो रही है? हाँ? आपी पी पी पापी आपी पी पापी आपी 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 पी पापी 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 आपी। मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। पाकिस्तान में कहाँ से बोल रहे हो? पाकिस्तान को राजस्थान समझाएगा जो टिकट लेकर आ जाओगे। हाँ बोलो। पासपोर्ट लगता है? पासपोर्ट। मैं अभी पाकिस्तान एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। क्या? सच सच बता दो, कहाँ पर हो? मैं इमरान खान के घर के अंदर हूँ रे। हम भी इमरान खान के घर के बाहर ही खड़े हैं। आप किधर से बोल रहे हैं? एक बार पीछे तो पलटो, सब समझ में आ जाएगा। कब से हमें बेवकूफ बना रहा है? आ गई ये लोग। रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक रुक, पकड़ो उसे। अरे बाप रे, चल हट जा रे। यहाँ पर छुप जाता हूँ, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। यही कहीं पर छिपा होगा। ये लोग भी ना पीछे कहाँ से पड़ गए?
मिल गया, वहाँ पर है। बचा ले भाई, बचा ये कॉस्ट्यूम्स, ये लोग क्या है ये सब? हम लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट्स हैं। इसने गाड़ी ली और एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है। अगर फोन करो तो कट कर देता है, नहीं तो बोलता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। इसके आने से पहले 3 लोग अच्छे खासे मोटे थे, इसकी वजह से 30 किलो वजन कम हो गया। सर, इसका इंस्टॉलमेंट मैं भर दूंगा, इसको छोड़ दीजिए। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। सर, ये जो जगह देख रहे हो ये मेरी है, अगर चाहिए तो मैं आपको चेक देता हूँ। दे दो भाई, दे दो। ये लीजिए सर, कल पेपर्स के साथ आकर आपके मैनेजर से मिल लूंगा। इस बार कुछ गड़बड़ की तो किडनी बेच डालूंगा। मेरा त्रिशूल दे भाई। ए देखो, लोग सो गए क्या? हाँ भाई, लाइट तो चालू है। कहीं के इसको क्या तेरा बेडरूम समझा है जो लाइट्स बंद रहेगी? उधर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ठीक से जाके देखो। पता नहीं ये सब कब सोएंगे साले, कब तक मुझे ऐसे ही जागना पड़ेगा। मेरी आंखें तो बंद हो रही है। तब तक टाइम पास के लिए पिक्चर लगाओ। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ऐसे टाइम पे कोई ऐसी मूवी लगाता है? दिमाग है क्या? और देखूंगा तो डर से मेरा पेशाब निकल जाएगा। सीढ़ी चेंज करना। मेरे पास ये एक ही कैसेट है। भाई सुनो। क्या है? मुझे टॉयलेट जाना है भाई। जाके ना। अरे भाई, एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है? वो छिलका अपने चूजों के साथ यहाँ पर घूम रहा है गाड़ी में। लगता है नायडू का खबरी बनकर आया है वो। क्या बोलते? नहीं रे, हमारे टैंक पर हमला करने के लिए। इतना गर्म मामला इतने आराम से ले रहे हो? वैसे खेत में कौवे को डराने के लिए क्या रखते हैं? पुतला लगाते हैं। उन लोगों के लिए भी वही पुतला काफी होगा। के 12 बजे ए गोरका, मेरे पास तो आना। खाली कर रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरे पास आओ। चुप कर बे। तो डरेगा तू? हमें उससे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे हमसे भागना चाहिए। गाड़ी में बैठ। भाई वो फिर से आ गया, मुझे डर लग रहा है भाई। भूत आ गया भाई, डर लग रहा है मुझे। बचा ले रे बाबा। ये कैसा झगड़ा है? उधर वो मृत्युंजय नायडू और यहाँ पर ये सुबू, बीच में हम लोग मर रहे हैं। ये ऊपर वाले चुप कर। वो कोई भूत वूत नहीं, एलियन है, एलियन। समझ में आया? वो है पीके। वो लोग किसी से नहीं डरते हैं। गाड़ी पीछे ले, रिवर्स ले, गाड़ी ले पीछे। अटैक करोगे यहाँ पर आकर? अटैक करोगे? आ गया ना मजा? डर के मारे इनकी पैंट गीली हो जाएगी। कसम खा के कह रहा हूँ सर, वो एलियन ही था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? सुबह सुबह पीकर हमको कहानी सुना रहे हो क्या? कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन करो। ट्रैक्टर जैसा सर, स्कूटर टायर जैसी आंखें, मोटरसाइकिल जैसा मुंह, देखकर दिल की धड़कन रुक गई थी। तो अपनी पैंट ही गीली कर दी थी सर। पीकर तो नहीं गए थे? आपकी कसम खाता हूँ, मैंने एक भी बूंद नहीं पी थी। इनको देखकर वहाँ पर हम लोग तेजी से भाग गए थे सर। हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर वही बात कर रहे हो? इन्हें भेजोगे तो ऐसा ही होगा। वो टैंक का मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं ही कुछ करता हूँ। सुनंदा, क्या हुआ तुम्हें? क्या रे, मंदिर में पूजा क्या उस सुबु के लिए करने आई थी? तुम्हें उस पर बहुत ज्यादा भरोसा है ना? तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस एक्वा फील्ड में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीच में सुब्बू का जीतना नामुमकिन है। समझ में आया? देखो, जो भी नया आता है उसको मना करते हैं, लेकिन बाद में उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। तुम्हारे लिए सुब्बू हीरो नहीं होगा, लेकिन एक दिन देखना सुब्बू हीरो जैसा काम करेगा, और ये देखकर तुम्हें और तुम्हारे भाई को शर्म से सर झुकाना पड़ेगा, और वो दिन जल्द ही आएगा। मेरी बोली हुई बात भूलना नहीं। ठीक है, चलो तुम।
पानी। तुझ में इतना घमंड कि वो लड़की मेरी बहन का मजाक उड़ा रही थी और तुम हंस रही थी। तुम जो बात करने के लिए आए हो वो बात ये नहीं है ना, तो फिर जो बात करने आए हो वो बात करो। होशियार हो तो तुम्हें मुद्दा जानना है। तुम्हारे बेटे को उस तालाब का काम छोड़ने के लिए बोलो। अगर नहीं छोड़ा तो मैं उसका क्या हाल करूंगा ये तुम अच्छे से जानती हो। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसकी माँ हो इसलिए बोल रहा हूँ। क्या क्या कहा? माँ हूँ, यही कहा ना? उस दिन मेरा बेटा खाना खा रहा था, उसकी थाली पर लात मारकर उसे ले जाकर कुत्ते जैसा मारा तुम लोगों ने। तब याद नहीं आया कि मैं उसकी माँ हूँ? तब मैं तुम्हारे पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, तब याद नहीं आया कि मैं माँ हूँ? बच्चे गलती करते हैं, मैं मानती हूँ, समझे? और कुछ बात हो तो बैठकर बात करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर तुम्हें ये तरीका ही नहीं पता होगा। अपने बेटे को वो तालाब बनाने से रोक सकते हो या नहीं, ये बताओ। रोकने के लिए मैं कौन होती हूँ? हाँ बताओ। उस दिन तुम लोगों ने मिलकर उसे जो मारा था, उसके बाद आज तक वो घर नहीं लौटा। तुम्हें जो भी कहना है उसके पास जाकर बोलो। बहुत हंसी आ रही है। आपको आने की जरूरत नहीं, मैं देखता हूँ ना सर। आप रुकिए, रुक जाइए। हंस क्या रही है? क्या देख रही है? इनके पास मैं काम करता हूँ, समझी? इनकी वजह से घर चलता है। और तू इनकी बहन की इंसल्ट करती है? क्या वो लड़की तुम्हारी तरह बचपन से एक ही लड़के से प्यार करती है, उसके लिए जान दे देगी? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? नहीं, वो इतने छोटे लोग नहीं हैं। तुझे क्या लगता है कि वो तेरे जैसे एक ही लड़के के साथ सारी जिंदगी बिता सकती है क्या? और तुझे पता है उसके फेसबुक पर 1 या 2 नहीं 5000 दोस्त हैं। वो उन लोगों को अश्लील जोक्स भेजती है, फोटो शेयर करती है। ऐसे मानसिक विचार तेरे कहाँ हैं? बात तेरी समझ में नहीं आ रही क्या? ऐसे घमंडी लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए बेटी। समझ में आई तुझे मेरी बात? गोदावरी स्टाइल में कहूँ तो उन्हें मजाक से मारना चाहिए बेटी। तेरी इतनी हिम्मत! ये क्या तुमने थप्पड़ मार दिया? ये स्टाइल तो नहीं है तुम्हारा। मारना चाहते हो मुझे? मारो मारो ना मुझे। मेरी बेटी सोना है, सोना। कैरेक्टर वाली लड़की है ये, तुम्हारी बहन जैसे ही घमंडी नहीं है। इसे देखो, इसका भी एक आत्मसम्मान है, तुम लोगों जैसी नहीं है। सर जी, ये सारे लोग उस सुब्बू पर यकीन करते हैं। मैं ही बेवकूफ हूँ ना जो तुम पर यकीन करता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे जैसा सोचने लगा था। अब और नहीं सर जी, आपका गुस्सा मुझ पर नहीं है सर जी। आपको कुछ करना ही है तो जाके उस सुब्बू को मारो, जाओ। ये क्या हो रहा है? तुम जो भी करोगे हम देखते रह जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये क्या दादागिरी है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर यहाँ ऐसे नाटक करोगे तो पुलिस को फोन करना पड़ेगा, समझ में आया क्या? तुम्हें जो भी कहना है उसके पास जाकर बोलो। ऐसे मानसिक विचार तेरे कहाँ हैं? बात तेरी समझ में नहीं आ रही क्या? ऐसे घमंडी लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए बेटी। समझ में आई तुझे मेरी बात? गोदावरी स्टाइल में कहूँ तो उन्हें मजाक से मारना चाहिए बेटी। सर पार्सन, आज इसका खेल खत्म। इस गांव में अगर मेरे सामने कोई खड़ा होगा तो उसकी क्या हालत करूंगा बताता हूँ। मुझे जिस वक्त का इंतजार था, आखिरकार वो वक्त आ ही गया है। भैया क्या है ये? केमिकल स्पिरिट है। अगर ये तालाब में मिक्स कर देंगे जिससे पानी खराब हो जाएगा, प्रूफ भी नहीं मिलेगा और केस भी नहीं होगी, और रिपोर्ट ये आएगी कि तालाब की मछलियां नॉर्मल बीमारी से मर गई। है सुब्बू, क्या हुआ भाई? खुश क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ तो भाई, जल्दी बताओ क्या हो गया? अभी मयूरी मैडम ने फोन किया था, मेरा फॉर्मेट सक्सेस हो गया। ఎగ్గేసుకుని వచ్చేసే వయ్యాంతర్వేదే ధవళేశ్వరానికి వచ్చేసే
ಎಗಿರೆಗಿರೆ ನೊರಗದಾಗೆ జేగురో బట్టగట్టే వడివడిగా సాగిపోయి వల్లోన సిక్కేసి ఊరు మడి సంతకెళ్ళి మరిపించి మురిపించి నీ నోట नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत कीजिए मैंने नायडू जी। तुझे कितनी बार समझाया। मैं पैर पकड़ता हूँ आपके, अब मुझे छोड़ तुझे दो। पता चलेगा तेरी गलती का अंजाम क्या है। मत करो। नहीं, नायडू जी, नायडू जी। हमारा सुबह भी देखो तो कितना फेमस हो गया है। सही है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे ये सब क्या बकवास है। मैंने तो सब कुछ ठीक से किया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो हमारे सामने इतना आगे बढ़ गया, इसलिए मुझे जलन हो रही है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भैया, उस बोतल से लिक्विड निकाल के मैंने ही पानी डाला था। भगवान जैसे भाई को ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो तुम? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? बॉडी तो बना ली लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। मेरे भगवान जैसे भाई की इज्जत मैं क्यों निकालूंगी? मैंने ये सब सोच समझ के ही किया है। समझ में आया हमें चाहिए क्या और हम कर क्या रहे हैं? इस बारे में सोचा क्या? फॉर्मेट को हासिल करना हमारा गोल है और मुझसे शादी करना उसकी ख्वाहिश। तो अगर शादी हो जाए तो सारा प्रॉब्लम ही खत्म। ये लॉजिक आप कैसे मिस कर गए? इसके तो तेवर ही बदल गए। बहुत अच्छी आइडिया है, चलो चलते हैं। हाँ, लोगों को बर्बाद होने के लिए ऐसे ही आइडियाज आते हैं। सही बोला दीदी। बेटा आगे तुम। हाँ? मेरी माँ, मेरे जी, पिताजी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये रेड्डी सर है, हमारे चेयरमैन। आइए बैठिए। हाँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सुब्बू। मेरा मतलब सुब्बू जी, हमने तो तुम्हें कोयला समझकर फेंक दिया था, लेकिन हम लोग एक बात भूल गए थे कि हीरा भी तो कोयले की खान से ही निकलता है। हमारी आंखों के सामने का पर्दा हट चुका है, इसलिए आपको अपमानित करने वालों को माफी मांगने के लिए लाया हूँ। माफी मांगो इनसे। माफ कर दो हमें, माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं। क्या मैं बैठ सकता हूँ? अरे कैसी बात कर रहे हैं, बैठ जाइए ना सर। नमस्ते माता जी। मैं बस यहाँ पर आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। शादी के लिए लड़के को अपने से कम पैसों वाली लड़की से शादी करनी चाहिए और लड़की को अमीर लड़के से शादी करनी चाहिए। और मैंने जो उस दिन किया था इसीलिए किया था। हमें घमंड था कि गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, लेकिन इस गांव में आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बात मानकर आप इस रिश्ते को हाँ कह दीजिए। सुनिए नायडू जी, हर गांव में 100 नॉर्मल घर होंगे, जिसमें से 1 या 2 ही घर अमीर होंगे। अगर उस घर में लड़की होती तो साधारण तौर पर गांव का हर एक लड़का उससे प्यार करने की और शादी करने की ख्वाहिश तो रखता ही है। वो घर के लोगों से इमोशन जुड़े ही होते हैं। ये हर गांव, हर लड़के की जिंदगी में होता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे आप खुद ही आकर रिश्ते की बात कर रहे हो तो
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या जानकी, सुब्बू को ऐसे छोड़कर कहाँ जा रही हो? अब तो बड़े घर के जमाई बनोगे, मुझसे क्या काम है? क्या हमारी शादी में नहीं आओगी? तुम्हारा उधार चुकाने के लिए मैंने कितना दहेज मांगा और कितना सोना मांगा, ये जानना नहीं चाहोगी? अभी आपने शादी को लेकर जो बात की है, अमीर लोगों को लेना और अमीर लोगों को देना, ऐसा नहीं है सर। चेयरमैन जी, ये क्या चल रहा है सुब्बू? आप अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं ना? हाँ सुब्बू। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी शादी मुझसे कराओगे? और क्या चाहिए सुब्बू? जो भी मुझे बात करनी थी वो तेरे माता पिताओं से कर दी है मैंने। अगर तुम हाँ कर दो तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी। क्या कहते हो? सुनो, क्या तुम अपनी बेटी की शादी इससे करवाओगे? कमिश्नर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुब्बू जी, कैसे हो? सब ठीक। मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ बोलिए ना। आप अपनी बहन के लिए रिश्ता देख रहे हैं ना? मुझसे शादी कराओगे? वाह क्या बात है, मेरी बहन की शादी अगर आपसे होगी तो मुझसे अच्छा नसीब किसी का नहीं होगा। बोस बाबू, अपने बहन की शादी इससे करवाओगे? मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मिनिस्टर जी नमस्ते। नमस्ते सुब्बू, बोलो। कुछ खास नहीं, मैं आपकी पोती से शादी करना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्या बात कर रहे हो? इस दुनिया में तुमसे बेहतर उसके लिए कौन होगा? मैं तुम्हें इसके लिए पूरा सपोर्ट करूंगा। वेंकट स्वामी, तुम्हारी पोती है ना, उसकी शादी इससे करवाओगे? शुक्रिया मिनिस्टर जी। देख लिया आपने, उस दिन मुझसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी। आपने मुझे पूरे गांव में जलील किया था, मेरा अपमान किया था। आपको क्या लगा मैं भी दूसरे लड़कों जैसा आवारा हूँ, साइको हूँ, गंदी सोच वाला हूँ? उसके बाद भी मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरा और जिंदगी के लिए एक अच्छा रास्ता चुना। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है। देखो नायडू जी, साथ चलने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और पीने के लिए टी पार्टी भी नहीं है। आत्मसम्मान की बात है। मैं किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाऊंगा। जो इंसान आगे बढ़ता है उसके दुश्मन बनना तो आम बात है। रेस में अगर कंपटीशन ना हो तो हम पैदल जाकर भी रेस जीत सकते हैं, पर उसमें मजा नहीं आएगा सर। अगर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया तो मैं भी आम ही रह जाऊंगा सर। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे कैसे भी कर आप लोगों से ऊपर जाना है और इस बीच में रोकने के लिए आप जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और ये मुझ जैसे लोगों के लिए जरूरी भी है। तभी इस दुनिया में जीतने वाले को इज्जत मिलेगी। आपने मुझे सारे गांव के सामने बेइज्जत किया था। अगर मैं चाहता तो मैं भी कर सकता था, लेकिन आप हमारे गांव से एक इज्जतदार परिवार से है। अगर मैं आपकी बेइज्जती करूंगा तो हमारे गांव के छोटे बच्चे भी आपको इज्जत नहीं देंगे और मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव की इज्जत जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए ये बात गांव वालों के बीच नहीं, घर की 4 दीवारियों में समझा रहा हूँ। और आखिर में आप मुझसे हार गए हैं और मैं आपसे जीत गया हूँ। जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हारने वाले को रनर अप कहते हैं, लेकिन हम लूजर किसी को भी नहीं कहते। सुब्बू तुम भी ना? सब मिल जाएगा। तो भाई लोग, ये थी असल बात। हमारे जैसे फिंगरप्रिंट किसी और के हो ही नहीं सकते। हमारी जैसी आंखें किसी और की नहीं होती। हमारे जैसा दिमाग भी किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग ही सबके साथ कंपेयर कर करके अपनी असलियत खो देते हैं। जब इस दुनिया में आई गए हैं तो सभी लोगों का अपना एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए भाई लोग, और वही स्टाइल एक इम्पैक्ट बनाता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भाई लोग, ये सब कुछ मैंने YouTube पे डाल दिया है। www.careofgodavari टाइप करो, सब मिल जाएगा। टाटा, सी यू, बाय बाय। వెన్నెల్లోన గోదారి అందం గోదాట్లోన గలగలలు అందం కొబ్బరి చెట్ల కచ్చేరి ఓ అందం